करिए और शुरू कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है मैम। जी। तो आज मैं अपने महागुरु लिन सर का धन्यवाद करते हुए अपने प्रवीण सर को नमन करती हूँ। और मैं कुमारी अर्चना फ्रॉम बिहार, और मैं अभी हैदराबाद में रह रही हूँ और वहाँ पे ही अपना डीएसएल फील्ड करती हूँ। और यस, मैंने 90 डेज का प्रोग्राम सर का लिया और उसमें बहुत सारी चीजें सीखी। बीच में व्यस्तता के कारण हमारा साथ होते हुए भी मैंने कुछ दिन के लिए थोड़ा स्किप किया, मगर हमेशा मन में जो आदर भाव हमारे प्रवीण सर के लिए है, जैसे आज के डेट में अगर हमारे रतन टाटा नहीं है इस दुनिया में, तो उनको चाहने वालों के आंखों में जो आंसू है वो रिश्ता हमारे प्रवीण सर से हमारा है। क्योंकि डी एक्शन को आगे करने के लिए इन्होंने जो अपनी जीवन अपनी जर्नी को शुरुआत करके हमारे लिए एक प्रेरणादायक जीवन दे दिया है, उसी से मैं बहुत ज्यादा इनसे मोटिवेट होके आगे बढ़ रही हूँ। और अभी भी लगी हुई हूँ सर, ऐसा नहीं है कि डीएक्शन मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि आपका ज्ञान दिया हुआ कहा जाता है कि हम अगर यूनिवर्सिटी में अगर प्राइमरी सेक्शन जो कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय से अगर पढ़ के और यूनिवर्सिटी तक जो हमारे गुरु होते हैं, उनको हम हमेशा याद रखते हैं। क्योंकि पूरा जीवन जीने के लिए जो हमें वहां से मोटिवेशन और जो ज्ञान मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं अपने प्रवीण सर का जितना धन्यवाद करूं, जितना नमन करूं, वो कम है हमारे लिए। क्योंकि वो दिन रात जो मेहनत करके उनका सारा वीडियो हम देखते हैं, जो दिन रात मेहनत के पीछे उनकी जो प्रेरणा रहती है वो लोगों के लिए रहती है। कहा जाता है कि बंदों की खेती, तो ऐसे बंदे बना रहे हैं सर कि खुद एक क्राउन एम्बेसडर द प्रवीण प्रवीण सालुंके हैं और वो अपनी जैसी रचना कर रहे हैं। तो उसमें से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेके ज्ञान लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और एक न एक दिन उस ऊंचाई पे हम भी पहुंचना चाहते हैं। और सर का बहुत बहुत आज यहाँ जो भी उपस्थित है उनका मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बुक सीरीज के बारे में जो सर बताए हैं, या उसमें पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, फिलहाल मैं पटना में हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि वो बुक अगर कोई ध्यान से अगर उसका एक एक लाइन पढ़ ले, उसको जीवन में उतार ले, तो हम ये बात किसी के सामने उस बुक के सहारे बहुत आराम से रख सकते हैं कि आपका जीवन में जो आपका जीवन का शुरुआत की जो शैली है या दिनचर्या है, उसको आप किस तरह से खराब बना रहे हैं। और हमारा डी एक्शन का प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट अल्कलाइन है, जो आपके शरीर को शुद्ध रखता है, एसिडिक होने से बचाता है, अल्कलाइन रखता है। और कितने सारे उस पिक्चर में रिजल्ट भी सर ने शेयर किए हैं। उसके साथ, उस विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना बोल सकता है। और मैं एक बात बता दूं कि ये सर का विश्वास ही है जो मैंने ड्रीम फाइल बनाया। उस ड्रीम फाइल को पूरा, कुछ हुए कुछ बाकी रहे, उसमें मेरी गलती है। क्योंकि यहाँ पे आके जब आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो आपका वो आत्मविश्वास ही आगे की ओर बढ़ता है। तो आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है, तो आपका डाउन लाइन, आपका लाइफ लाइन जरूर बनेगा। उसमें अच्छे रिश्ते बनाना है हमें। और प्रवीण सलूंके सर का जितना भी वीडियो है बहुत अच्छे से देखिए, चाहे वो जूम पे हो, 90 डेज का प्रोग्राम हो, बहुत अच्छे से देखिए। और सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बात करती हूँ, मगर आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सर से। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ 120 लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुमारी अर्चना मैम, क्या बात है। अर्चना मैम, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ज्ञानोडर्मा के ऊपर जो आपने गाना गाया था, रियली ठीक बहुत ही है। फंटास्टिक था। उसकी चंद लाइनें जरूर आज हो जानी चाहिए। मुझे बहुत जी खुशी सर। होगा। ये मैं जरूर आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप ये ज्ञानोडर्मा के रिलेटेड जो हमारा जो लाल रंग का मशरूम है, जड़ी बूटियों में राजा है, उस ज्ञानोडर्मा की चंद पंक्तियां जरूर हमारे सभी एसोसिएट्स को गाकर सुनाइएगा। जी सर, यहाँ पे मैं उपस्थित सारे लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं बिहार से हूँ, तो मैं भोजपुरी में उस गीत को लिखी थी। क्योंकि मैं हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो किचन में काम करते करते हमारे मन में बहुत कुछ आते हैं। तो गैनोडर्मा के बारे में जब मैं सुनी थी, तो अपने वही भोजपुरी लाइन में ही लिखी हूँ कि गैनोडर्मा के बाद जब चमत्कार
देहिया से दूर रहे रोग व विकार, सबसे पहले निमन जिन सर लाए, देहिया निरोग रहे हमको थे बताए, जानो डर माँ के ताकत सबको थे समझाए, इंडिया में लाए मैडम रत्ना सरयसपाल, इंडिया से दूर रहे गरीबी बेरोजगार। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है! बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुरीली आवाज में आपने ज्ञानों को लोगों के सामने पहुंचा है कि दहिया से रोग दूर रहे, रोग व विकार। उतनी अच्छी मुझे भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कहेंगे हमारे कुमारी मैडम अर्चना मैडम को। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक बहुत ही पावरफुल वेलकम वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, मेरी आवाज, मेरा वीडियो, ऑडियो सब क्लियर आ रहा है? एक बार बताना है आप सभी लोगों को। चलिए, सभी लोगों को बताना है मेरा आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर आ रहा है, जल्दी से बताना है। यस, वेरी गुड दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रवीण सालुंके है, द क्राउन एम्बेसडर, बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हूं, और साथ ही साथ दोस्तों माइंड ट्रेनर, वेलनेस कोच, और कई लोगों के लिए एक अच्छा सा सलाहकार का भी काम करता रहता हूं। तो आप सभी लोगों को आज के प्रोग्राम में आमंत्रित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिलना चाहेंगे, जितने भी आज एसोसिएट आज के प्रोग्राम में है, जल्दी से अपना सिर्फ सिटी और कंट्री जरूर लिखना है। जल्दी से लिखना है सिटी और कंट्री, तो जल्दी से लिखना है, जल्दी से लिखना है। ये चैट बॉक्स सभी लोगों के लिए ओपन है। यस, अर्जुन हरिजन जी नेपाल, रूपेन देही से, अनिल कुमार फ्रॉम दुबई से, सुनील जी फ्रॉम केरला, परवीन सिंह फ्रॉम दुबई यूएई सऊदी अरेबिया, प्रतापगढ़, नरेंद्र मौर्य जी वेलकम नेपाल से, जनकपुर से कृष्णा जी, सुल्तानपुर सऊदी अरेबिया, नेपाल, कोलकाता उड़ीसा, दुबई कुवैत, जनकपुर कुवैत, छत्तीसगढ़, महाराजगंज कुवैत सऊदी अरेबिया, मुंबई कुवैत, गुड़गांव हरियाणा, वेलकम वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी को क्लैप करते हुए आज के प्रोग्राम के अंदर सभी को एंटर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी को मेरा स्क्रीन, जल्दी से आपने एवी जरूर लिखना है। आपको बहुत ही अच्छा वीडियो स्क्रीन दिखाई दे रहा है और आपको आवाज भी क्लियर आ रही है, तो आपको एवी लिखना है। यस, पुणे से भी काफी लोग हैं, गुजरात से कुछ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एवी जरूर लिखना है ताकि मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कंटिन्यूअसली लिंक को शेयर करिए, क्योंकि किसी से भी प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक मिशन के अंदर हम सब लोग लग चुके हैं, तो दुनिया में इस स्वास्थ्य क्रांति को हर घर, हर व्यक्ति और हर शहर तक पहुंचाना है दोस्तों, हर देश तक हमें पहुंचाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम डीएक्सएन के अंदर सभी लोग हैं, तो डीएक्सएन का जो सबसे बड़ा खास मकसद है, हम इसको कहते हैं ना, क्यों डीएक्सएन लोगों ने करना चाहिए और हर एक प्रोफेशन के व्यक्ति ने डीएक्सएन के अंदर क्यों आना चाहिए। अगर आपने वो सुना था, एक लाइन, बहुत ही पावरफुल लाइन, मैंने इनविटेशन वीडियो में बोला था। वो पावरफुल लाइन ये था दोस्तों कि आने वाले समय पे हृदय रोग, कैंसर या अटैक जब आ जाता है,
हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या फिर अचानक से कोई ट्यूमर नहीं बनता बॉडी के अंदर, उसको बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। और लोग है ना, जब आ जाता है तब जाके डरना शुरू कर देते हैं, तब जाके कुछ उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। और उसको हम कहते हैं इलनेस का मार्केट हर घर तक पहुंच चुका है। कितनों मानते हैं? बराबर है। और आज हम बात करेंगे वेलनेस का इंडस्ट्री के बारे में, स्वास्थ्य का इंडस्ट्री के बारे में। और आज सभी अंतरराष्ट्रीय वेबिनार्स में बहुत सारे लोग दोस्तों, कई लोग बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, कई लोग नेपाल से जुड़े हुए हैं, कतार, कुवैत और दुबई से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, मलेशिया से और हमारे पाकिस्तान से भी, नजदीकी कंट्री है दोस्तों। तो सभी कंट्रीज के जितने भी लोग आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। चलिए, एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि इसी महीने में अगले 3 दिन के बाद हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर ट्रेनिंग का सफर शुरू हो रहा है। कितने लोगों को फंटास्टिक फील हो रहा है? मिलना चाहेंगे? जल्दी लिखना है, यस आई वॉन्ट टू मीट यू। MeET लिखेंगे तो भी चलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी लिखना है MEET, मीट। जल्दी से लिखना है दोस्तों। हम सभी को आपसे मिलने आ रहे हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम लिख लीजिए, शेड्यूल आप सभी लोगों को पता हो जाए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 14 तारीख यानी 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली का ब्रांच ऑफिस में प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों। तो हम वहां पर आप सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, दिल्ली ऑफिस में, ब्रांच में, 14 तारीख को। उसके पश्चात हम 15, 16 और 17, 3 दिन के लिए हरिद्वार का लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप है। इस लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर कई सारे लोग आप बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नरेंद्र त्रिवेदी सर और हमारे मुकेश कुमार सर, उनसे जरूर कांटेक्ट करना है और अपना टिकट जरूर बुक कर दीजिए। 3 दिन का कैंप के लिए हम 3 दिन आपके साथ रहेंगे वहां पर। वाह क्या बात है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। और उसके पश्चात हम उत्तर प्रदेश में हमारे प्रिय दोस्त, हमारे भाई, ब्राउन एम्बेसडर भरत गर्ग सर, जो कि बिजनौर में रहते हैं, तो बिजनौर में भी प्रोग्राम हो रहा है, वो है 18 तारीख को। यस दोस्तों, लगातार कंटिन्यूअसली प्रोग्राम होते जा रहे हैं। तो 18 तारीख को हम मिलेंगे आप सभी लोगों से। जितने भी लोग नजदीक में बिजनौर का है, अपने सभी प्रोस्पेक्ट से बात करना शुरू करिए, अपने एसोसिएट से बात करना शुरू करिए, और वहां पर रश करिए दोस्तों। मिलना चाहेंगे आप सभी लोगों को। और फिर 19 तारीख को हम आ रहे लखनऊ में, और लखनऊ में अच्छा सा हॉल बुक कर दिया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने जा रहा है। तो लखनऊ के लिए भी आप वहां के स्टेट PIC से बात करिए और अपना टिकट जरूर बुक करिए। और सिर्फ अकेले मत आना, अपने साथ उस लखनऊ एरिया के काफी सारे लोगों को लेकर आइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर हम DXN को लेकर जाना चाहते हैं। DXN हमें भर भर के दिया है, अभी DXN को रिटर्न में देने का समय आ चुका है दोस्तों। इसलिए हमारी ये कोशिश हमेशा आप लोगों की सफलता के लिए, बड़ी ऊंचाई हासिल करने के लिए और फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, ये कोशिश हमारी हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। क्योंकि कितने लोगों को अनाउंसमेंट मिल चुका है, जल्दी से ए लिखना है। लिखा है आपने, बहुत अच्छे से समझा है। ए लिखना है ताकि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अनाउंसमेंट वाला ए जल्दी लिखना है, जल्दी से लिखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुभाष चंद्र जी, थैंक यू यादव जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इकबाल जी, अंकुश शिंदे सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, हम DXN करने के पीछे, चाहे आप एक डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो साहब, अगर आप करोड़पति भी हो ना, तो भी आपको DXN को मना करने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप DXN के अंदर है, तो आप अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। आप जो भी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं, चाहे आपके पास करोड़ों की जायदाद हो, लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा ना, आपका जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। कितनों मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं? सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है साहब। घर अच्छा है लेकिन घर में नींद नहीं आ रहा है। गाड़ी अच्छा है लेकिन चलाने के लिए हाथ नहीं और पैर नहीं चल पा रहे। हमने करोड़ों का घर ले लिया, लेकिन इनको हर बार, हर 15 दिन के बाद इनको ICU में एडमिट करना पड़ रहा है। तो यह आजकल का लाइफस्टाइल लोगों का बनते जा रहा है। इन सभी चीजों की वजह से हम कहते हैं, पैसा आपके जीवन में वो खुशियां लेकर नहीं आ सकती है। कितनों मानते हैं? सही है। सिर्फ पैसे से लोग खुशियां नहीं खरीद सकते। मानते हैं आप लोग? पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। पैसे से अगर आप जाग जाते हो, तो आप स्वास्थ्य को खरीद कर पाओगे। मतलब आज जो जानकारी आपको दी जाएगी,
आने वाले फ्यूचर के लिए, आप अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों से लेकर अपने मम्मी पापा तक और अपने पूरे फैमिली को इन पैसों से स्वास्थ्य तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया और अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो कितना भी पैसा आपके पास हो उसको फिर से आप ला नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा असेट अगर कोई है तो आपका स्वास्थ्य का सुरक्षा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, फंटास्टिक यार, फंटास्टिक। बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ आप सभी लोगों के सामने मौजूद हूँ दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हम आपसे कुछ बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी के साथ जब बात करते हैं तो डायरेक्टली कभी भी हमारा प्रोडक्ट का बात मत करिए सर। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं सर। डायरेक्टली जाके किसी को जाके आप आरजीजीएल दिखाओ, डायरेक्टली स्पिरुलिना दिखाओ, इससे अच्छा सबसे पहले उनको ये टुडेज रियलिटी के बारे में पहले बात करिए, आज की वास्तव परिस्थिति के बारे में बात करिए और बताइए कि कौन सी सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं और कौन सी दिशा में हम सभी लोग जा रहे हैं। कौन सी सिचुएशन में हम सभी लोग जी रहे हैं और कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये जिम्मेदारी किसका है? बता सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में, ये किसका जिम्मेदारी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? जल्दी बता सकते हैं। किसी डॉक्टर का है, किसी आपका नजदीक का किसी अस्पताल का जिम्मेदारी है कि आपका जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहे? कोई आपके आजू बाजू में कोई फैमिली डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, या कोई सर्जन भी होगा जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और आप उनको जानते हैं, वो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे? नहीं साहब, वो तो तब आ जाएंगे जब आपका बिगड़ जाएगा स्वास्थ्य, आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, तब जाके आपके दो जो आजू बाजू में जो फैमिली डॉक्टर से लेके जनरल फिजिशियन से लेके सर्जन तक जो लोग हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी किसका है? माई सेल्फ, यस, फंटास्टिक। मेरी जिम्मेदारी है लिखना, हमारी कभी मत बोलना। हमारी का मतलब होता है कोई ना कोई इसको देख लेगा, नहीं सर, मुझे देखना है। ये पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, अगर ये जिम्मेदारी है तो मेरा है। जल्दी लिखना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। जल्दी से लिखना है। देख सकते हो स्क्रीन पर ये वास्तव स्थिति आज आपके सामने लेकर आया हूं, क्या सिचुएशन में लोग जीवन जी रहे। देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कई सारे नाम साहब आपको पता भी नहीं है, लेकिन लोगों के शरीर में इसके कारण मौजूद हो चुके। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांत है, बहुत सारे लोगों को ऐसा गैर समझ लगता है कि जब तक कोई लेबल नहीं लग जाता, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं पूर्ण रूप से अच्छा हूं और मुझे कोई लेबल नहीं है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या कोई लेबल आपके सपने में आकर बोल देता है कि आज तारीख 11 है, अगले महीने की नवंबर की 11 तारीख को मैं आपके शरीर में आने वाला हूं? कोई कैंसर ऐसा आवाज देकर बात करता है आपसे? नहीं साहब, लेकिन जब आ जाता है ना तब छा जाता है। फिक्र मानते सही है, और ये सभी समस्याओं का जो जड़ आज, अभी, तुरंत, इसी वक्त हम सभी लोगों के शरीर के अंदर मौजूद है। इसको मैं बोलता हूं 10 से 20% या 20 से 40% शरीर की कोशिकाओं में डैमेज आ चुका है, बस वो लेबल नहीं लगता है। तब तक इंसान अपने आप को निरोगी मानता है, हेल्दी मानता है। लेकिन रियलिटी में अगर 8 करोड़, मतलब 8 अरब लोग रहते हैं, 800 करोड़ लोग इस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, विश्व में, ये सभी में से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निरोगी नहीं है। सहमत है तो जल्दी से लिखना है, यस सर, बिल्कुल सही कहा, कोई भी निरोगी नहीं है। जल्दी से लिखना है, जल्दी से लिखना है, यस लिखना है, जल्दी से लिखना है। चैट बॉक्स मेरा मोबाइल के अंदर एक साइड में चालू है, यस, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये सभी बीमारियां कम हो रही कि बढ़ रही है? ये जो समस्याओं का कारण बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आज भारत के अंदर आप देख रहे हो 1 करोड़ 40, मतलब 140 करोड़, सॉरी, 1 पॉइंट हो चुका है, 140 करोड़ लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं भारत में? 140 करोड़। और मात्र 5% लोग कह सकते हैं कि हमें कुछ भी समस्या नहीं है। 133 करोड़ यानी 95% लोगों का अंदर स्वास्थ्य बिगड़ चुका है साहब, अनहेल्दी। वैसे तो मैं बोलता हूँ ये 5% तो सिर्फ मानते हैं कि मैं निरोगी हूँ, इसको एक वर्ड बोल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं अनहेल्दी हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं हेल्दी हूं, और कुछ लोग बोलते हैं थिंकिंग हेल्दी।
तीसरा कैटेगरी कौन सा है? लिखिए लिखिए, सभी लोग लिखना आज ये। एक कैटेगरी उसको बोलते हैं हेल्दी में है, दूसरा बोलते हैं उसको अनहेल्दी है। अब जिसको बीमार का लेबल लग चुका है वो बोलता है मैं अनहेल्दी है, लेकिन इसके बीच वाला जो कैटेगरी है उसको कहते हैं थिंकिंग हेल्दी। एक समय में या एक रात में, एक महीने में कोई भी रोग शरीर के अंदर बनता ही नहीं है। इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कितनी बड़ी आग हमारे शरीर के अंदर लग चुकी है। समझ में आ रही सर बात? तो आगे बढ़ते हैं। हमारा इंडिया का सेंसस का रिपोर्ट कहता है, और यहाँ पर गोल्ड, जिसको जीबीडी की रिपोर्ट भी कहा जाता है, अगर आप गूगल पे करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। जीबीडी यानी ग्लोबल बर्डन डिसीज। और यहाँ पर कहा जाए कि ग्लोबल बर्डन डिसीज के अनुसार आज भारत के अंदर 15 करोड़ लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी समस्या ऑलरेडी हो चुकी है। कितने लोगों को साहब? 15 करोड़ लोगों को। सिचुएशन अगर ऐसे ही रहेगा ना तो आने वाले समय में सिर्फ 3 लोगों में एक व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या दिखाई देगी। क्या आपके शरीर के अंदर आज खराब, जिसको कचरा बोल सकते हैं आप, जिसको अनवांटेड बोल सकते हैं, विषैली भी बोल सकते हैं, ये शक्कर बॉडी के अंदर आज है कि नहीं है? जो शरीर इसको बाहर नहीं निकाल पाता है उसको बोलते हैं टॉक्सिक शुगर। लिखिए चार्ट बॉक्स में, टॉक्सिक शुगर। क्या हमारे शरीर के अंदर अभी, मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, क्या आपके शरीर के अंदर अभी है कि नहीं है? आज सॉल्यूशन जानना पड़ेगा साहब आपको, कि क्या ऐसा करे कि आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज को अपने शरीर में आने की संभावना को रोका जाए, शरीर के अंदर वो समस्या को आने से रोका जाए। कितने लोग मेरे साथ है? जल्दी से लिखना है वाओ वाओ फंटास्टिक लिखना है। कितने लोग मेरे साथ है? लिखना है वाओ फंटास्टिक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 15 करोड़ लोग डायबिटीज। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इनको पता चल चुका है इनको डायबिटीज है, लेकिन रास्ते में कितने लोग हैं? 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का शरीर में डायबिटीज आ चुका है, लेकिन उनको समझ में आता ही नहीं है। वो इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अभी क्या बोल रहे हैं, मेरे शरीर में कहाँ डायबिटीज है? अच्छा, कुछ लोग मुझे मिलते हैं सब और बोलते हैं सर मैं एक सवाल पूछता हूँ उनको, सर आपको डायबिटीज कब पता चला? तो बोलते हैं सर पिछले ही हफ्ते में मैंने रिपोर्ट निकाला, मुझे ना पूरी जिंदगी में कोई दवाई नहीं थी, मैं बहुत स्वस्थ था, निरोगी था, मुझे ना सर पिछले हफ्ते में हमने रिपोर्ट निकाला और पिछले हफ्ते में मुझे डायबिटीज हुआ। कितना विरोधाभास है, मुझे बताइए। क्या पिछले हफ्ते में डायबिटीज हो जाता है? एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते में, उससे पहले मैं निरोगी था और पिछले हफ्ते में डायबिटीज हुआ? नहीं साहब, एक डायबिटीज, एक अर्थराइटिस, एक थायराइड, या ब्लड प्रेशर, या हृदय रोग, या कैंसर, कोई भी बीमारी शरीर के अंदर आ जाता है जिसको डिजेनरेटेड डिसीज कहते हैं। शरीर के अंदर कचरा जमा हो होके कोई डिजेनरेटेड डिसऑर्डर बन जाता है, उसको बनने के लिए लगता है साहब 5 से 15 साल। जो वर्ड बोलूंगा ना, लिखना है, उसको आपके दिमाग के अंदर स्टोर कर देना है, सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। कोई भी बीमारी या रोग शरीर के अंदर आने के लिए लगता है 5 से 15 साल। लिखिए जल्दी लिखिए, 5 से 15 साल, फास्ट लिखना है, 5 से 15 साल। या फिर और एक बात बताना चाहता हूं, कोशिकाओं में शुरुआत हो जाती है लेकिन समझ में आता नहीं है, क्योंकि एक कोशिका इतनी स्मॉल होती है कि जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत लगता है। उसमें आकर टॉक्सिक शुगर है, उसमें आपका टॉक्सिक कोलेस्ट्रॉल है, उसमें आपका टॉक्सिक यूरिक एसिड है, उसमें आपका शरीर का अंदर का विषैले तत्व है, उसी के अंदर आपका एसिड है। तो मुझे बताइए, एक कोशिकाओं में क्या कोई रिपोर्ट में बीमारी दिखेगा? नहीं साहब, रिपोर्ट में बीमारी तब दिखता है जब हमारा फंक्शन 70% डैमेज हो जाता है। उसको लिखिए 60 से 70%। मैं जो बोलूंगा ना उसको लिखना है, ताकि इसको दोहराओ। जिसको डबल डबल मैं भी दोहरा रहा हूं उसको आप मार्केट में जाके दोहराओ और समझाइए लोगों को जाके कि सर 70%, 60 से 70 लिखिए, 60 से 70% कोई फंक्शन डैमेज हो जाता है तब जाके रिपोर्ट में आ जाता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके का डायबिटीज शरीर के अंदर ना हो? ये डायबिटीज इतना महाभयानक बीमारी है, इसको बोलते हैं सर, जैसे एक पेड़ को कीड़ा लग जाता है वैसे शरीर को शुगर का कीड़ा ही लग जाता है साहब। सॉरी टू से, बट अगर आंखों में शुगर चला जाएगा, आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर आपका पैर में शुगर चला जाएगा तो पैर काटना भी पड़ सकता है, गैंग्रीन हो जाता है, आपका कोई अंग पूरा डैमेज हो जाता है और आपका जवानी में ही पूरा पावर ही चला जाता है। कितनों मेरी बात से सहमत है? इतना भयानक बीमारी है, इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। और आज मैं आपको ये सॉल्यूशन बताने वाला हूं। हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करते हुए। कितनों तैयार है? यस, रेडी रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका है,
मधुमेह के कारण मौत की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है कि पिछले 11 वर्षों में 50% था डायबिटीज की वजह से। लेकिन जीबीडी रिपोर्ट क्या बता रही है? डायबिटीज की वजह से 2005 में ये 11वें स्थान पर था, लेकिन आज ये डायबिटीज बन चुका है 7वें नंबर का मौत का कारण। कितवें नंबर का? 7वें नंबर का मौत का कारण। तो सवाल पूछता हूं तुरंत, क्या ये टॉक्सिक शुगर, ये कचरा शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? जल्दी से लिखना है, बाहर जाना चाहिए। चैट बॉक्स में लिखना है, माइंड में लिखना है, सबकॉन्शियस माइंड में लिखना है, डायरी नोटपैड में लिख देना है। शरीर के अंदर रहेगा, बीमारी को पैदा करेगा, शरीर से कचरा निकलना शुरू हो जाएगा, बीमारी को रोकने का शुरुआत हो जाएगा। डायबिटीज ना हो तो टॉक्सिक शुगर शरीर से वॉश आउट होना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशन का जरूरत है। कोई भी दवाई शरीर से टॉक्सिक शुगर को निकाल नहीं पाती। अगर निकाल सकती तो शायद कई लोगों के ऑपरेशन भी बच सकते थे, कई लोगों का सर्जरी करने का जरूरत नहीं पड़ सकता था, कोई अंग ही डैमेज नहीं होता। लेकिन आज इंसुलिन लेने के बावजूद भी किडनी खराब होती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो पा रहे, समझ पा रहे? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से बीमारियां आज बढ़ चुका है? तो 10 करोड़ लोगों को ऑलरेडी अस्थमा हो चुका है। बुजुर्ग लोग 6% है, और बच्चे जिसको बोला जाता है वो 2% में आ चुका है। मतलब पूरा आबादी में ये 10 करोड़ में से 6% बुजुर्ग, मतलब क्या कर रहे हैं? सर्दी का, खांसी का दवाई खाने का आदत बन चुका है, खांसी का मेडिसिन खाने का आदत बन चुका है। खांसी मतलब शरीर से कचरा निकलने के लिए कुछ शरीर खांसता है ताकि कफ निकल जाए। सर्दी आने के बाद शरीर से कुछ कचरा निकलता है और हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई ऐसा दवा दे दीजिए ताकि मेरा सर्दी बंद ही हो जाए। बेचारा डॉक्टर क्या करे, आदत का मारा बेचारा। वो क्या करता है, ये अगर डॉक्टर के पास बार बार आ जाए और डॉक्टर पेशेंट के बारे में या पेशेंट डॉक्टर के बारे में एक अच्छा रिश्ता बने, जानबूझकर नहीं साहब, लेकिन उसको मजबूरन कोई हाई पावर का मेडिसिन देना पड़ता है। कई सारे ऐसी मेडिसिन एंटीबायोटिक लेवल पर जाते हैं और ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि आपका सर्दी जो है ना, वो जो लंग्स के अंदर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये सूख जाता है और बन जाता है ये कफ का थर, कफ का लेयर दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये कफ का लेयर बन जाता है और फिर उसको बोलते हैं धीरे धीरे एलर्जी, और एलर्जी की वजह से अस्थमा। अब बताइए मुझे, क्या ये एक रात में हो जाएगा? इसको बनने के लिए कितना साल लगता है? फिर से लिखना है, 5 से 15 साल। फिर से लिखना है, 5 से 15 साल लगता है साहब। अब तब जाके सांस लेने में, धाप लेने में प्रॉब्लम। अच्छा, बचपन में कुछ लोगों को होता है ताकि मम्मी पापा की वजह से उस बच्चे के शरीर में आ जाता है, उसका लंग्स में पहले से ही मम्मी पापा का डैमेज है, लंग्स में बहुत सारा कफ का मात्रा है, सर्दी का एलर्जी है, तो उस बच्चे को आने वाले जन्म से ही अस्थमा होने का चांस हो चुका है। आपको कोई अधिकार नहीं आपके बच्चे को रोक देने का। सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो जवान लड़के और लड़कियां हैं, आपको बच्चा जन्म लेने से पहले ही आपको गैनोडर्मा और ये वेलनेस प्रोडक्ट खाना चाहिए। सहमत है सर आप मेरी बातों से? तो आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, जल्दी लिखना है, फंटास्टिक। अब दूसरा सवाल आता है, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, क्या ये कचरा शरीर के अंदर रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? तो बाहर लिखना है, जल्दी लिखना है, बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर बाहर। इतना वर्ड डाल दीजिए कि सबको पता चलना चाहिए साहब। कोई भी कोई भी एलोपैथी में कोई ऐसा ड्रग नहीं दिया जाता कि ये कचरे को साफ किया जाए। आपका अस्थमा का पंप भी लग जाता है, उसको भी ऐसा फूड के पूरा सिट्टी के जैसा आवाज आता है, अंदर खींच लेता है, तो वो भी सुखाने का काम करता है, दबाने का काम करता है, ये ठीक करने का काम कभी भी होता नहीं है। लेकिन आज आपको ये सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ऐसा क्या एक ही सॉल्यूशन है जिसको लेने से शरीर से कचरा वाली शक्कर भी चला जाएगा और शरीर से हमारा कफ भी चला जाएगा, हमारा अंदर से लंग्स भी मजबूत हो जाएगा। तो तैयार है, रेडी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सबसे खतरनाक प्रॉब्लम आज बढ़ रही है और इसका शुरुआत अभी 30-40 की उम्र में हो चुका है। क्योंकि होता क्या है ना, 40 के बाद आपका बॉडी कैल्शियम नहीं बना पाता है और बॉडी खुद कैल्शियम नहीं बनाता है तो हड्डी से खींचना शुरू करता है एनर्जी के लिए। साथ ही साथ आपका शरीर के अंदर का तेल का कमी हो जाता है, तेल का ग्रंथि में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई तेल ही नहीं पीता, तो जॉइंट के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें सबसे बड़ा कारण है यूरिक एसिड। लिखना है तुरंत। आपको जो जॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर बन जाता है यूरिक एसिड का कचरा लेयर। यहाँ पे यूरिक एसिड दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ये यूरिक एसिड क्या है, क्या ये किसी लैब में देखना चाहिए? साहब मत जाइए लैब में। मैं अगर आपको यूरिक एसिड दिखाना चाहता हूं तो लैब में और किसी पेपर पर नहीं दिखेगा आपको, वहां तो सिर्फ नंबर आ जाएंगे। रियल में देखना चाहते हैं तो जाइए सर किसी सार्वजनिक शौचालय में,
पहुंच जाइए और ऐसा शौचालय जरूर देखिएगा जिसका 10 साल सफाई नहीं किया हो। प्रॉपर सफाई नहीं होता है, गवर्नमेंट का होता है या कोई कारपोरेशन का होता है, कोई बहुत बड़े एसटी स्टैंड, पुराना एसटी स्टैंड के अंदर का जाके देखिएगा गांव खेड़ा में, तो वहां पे येलो रंग का पूरा गाढ़ा सा पत्थर बन जाता है। कितने लोगों ने देखा है? वो लिखेंगे यस सर, यस लिखना, यस YES। देखा है आपने? येलो रंग का सीमेंट के जैसा लेयर बन जाता है, देखा ही होगा आपको जरूर। तो इस तरीके का जब लेयर बन जाता है फ्रेंड्स, तो बताइए ये सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता है। ये इतना क्रिस्टलाइज होता है कि इसके ऊपर आप हथौड़ा भी मार दो तो टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ बन जाता है वो। अब बताइए हमारे शरीर के अंदर जो पानी पी रहे हो उसमें भी यूरिया आ रहा है, खाना खा रहे हो उसमें भी यूरिया आ रहा है, जो भी प्रोटीन ले रहे उसके अंदर भी अनवांटेड यूरिया बन जाता है, और यही यूरिया बॉडी में डिपॉजिट होता है शरीर के अंदर। और अगर शरीर इसको बाहर नहीं निकाल पाता, आप दूध का चाय पी रहे हो, आप पानी की मात्रा कम कर रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पी रहे हो, सोडा वाले जैसे ड्रिंक ज्यादा पी रहे हो, इससे आपका बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का मात्रा और ज्यादा बढ़ता है। नॉनवेज ज्यादा खा रहे तो इसकी यूरिक एसिड और बढ़ता रहता है, और ये यूरिक एसिड जिस जगह पे पहुंच जाएगा वहां पे बीमारी। जैसे नाम लेते तीन, सबसे पहले अगर आपका ज्वाइंट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रॉब्लम। यही यूरिक एसिड आपका किडनी में चला जाएगा तो पहले क्या बनता है, घोरी में एक ऐसा स्टोन बन जाता है, पथरी, तो नाम दिया डॉक्टर ने इसका पथरी। अब यही यूरिक एसिड आपका किडनी का पूरा नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है। आप देखिए आपका किडनी का साइज इतना ही है, हर एक का बंद मुट्ठी जैसा किडनी का साइज, इसके अंदर ना ये पूरा का पूरा लेयर बन जाता है, तो ये बन जाता है किडनी फेल्यूर का कारण। कितनों बात समझ में आ रही है? अब बताइए ये किडनी फेल्यूर का दवा संधिवात के लिए चलता है? नहीं साहब, संधिवात का दवा किडनी को खराब कर देता है, दोनों का दवा अलग अलग। अच्छा, कारण एक ही है, स्टोन के लिए जो प्रॉब्लम था, क्या वो वही प्रॉब्लम का दवा वो ज्वाइंट पेन के लिए दे सकता है? नहीं साहब। इसका मतलब है सिर्फ सिम्टम को दबाने की दवाई डॉक्टर से मिल जाता है, लेकिन कचरा शरीर के अंदर रह जाता है, और इसको भी बनने के लिए कोई जॉइंट ऐसा पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसको भी पूरा खराब होने के लिए 5 से 15 साल लगता है, या 60 से 70% डैमेज होता है। बात समझ में आए तो बोलो यस। फंटास्टिक, जल्दी लिखना है। वाओ जबरदस्त है दोस्तों, ये सभी लोग चपेट में आ रहे, युवा लोग ज्यादा चपेट में आ रहे हैं अभी, क्योंकि लाइफस्टाइल वाली बीमारियां बन चुकी है, और इसी वजह से दोस्तों किडनी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कितने लोगों की किडनी प्रॉब्लम, 12 करोड़ लोग ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम आ चुका है। CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये ग्लोबल बर्डन डिसऑर्डर के रिपोर्ट, डिसीज के रिपोर्ट्स आपके सामने है। 12 करोड़ लोग हमारे भारत में ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम से त्रस्त है। बच्चों से लेकर ये डायलिसिस जैसा समस्या आ जाता है। मैं इसको कहता हूँ साहब, एक बार यूरिन करने के लिए 2,000 रुपया खर्चा आ जाता है। यूरिन का ही मशीन बिठाया है इन्होंने, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है तो इनका खून इस मशीन में चला जाएगा, यूरिन पास ऑन हो जाएगा और अच्छा खून शरीर के अंदर आ जाएगा। तो ये यूरिन करने का खर्चा कितना है? 2,000 रुपया। एक बार का यूरिन का खर्चा 2,000 रुपया, तो हर बार यूरिन का मतलब डायलिसिस का खर्चा 2,000। क्या ऐसा जिंदगी आप जीना चाहोगे? साहब इससे बोलते हैं ना लोग कि ये हमारा नरक जैसा यातना देता है। क्या बोल रहा हूं मैं? यस, ये नरक जैसी यातना देता है, और हम सभी लोगों की मदद करना चाहिए। अगर ऐसा समस्या आ रहा है तो इनको तुरंत बता देना चाहिए, और जिसको आप चाहता है कि वो नहीं आ जाए, सर नहीं होना चाहिए ऐसा प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, तो मुझे बताइए बाद में जाग जाना चाहिए कि आज जाग जाना चाहिए? कब जाग जाना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज, आज, टुडे, टुडे। कितने लोग लग रहा है यस सर, यस सर, ओ माय गॉड लिख सकते हैं टुडे? कितना प्रॉब्लम बन रही है। इतना मेडिकल साइंस आज इतना प्रगति कर चुका है, हम बोलते इतना साइंस ने प्रगति किया है। वाह दोस्तों, हमारा आजू बाजू में पंच तारांकित हॉस्पिटल बन चुका है। हमारा पुणे में, मेरे घर से 5 ही किलोमीटर भी नहीं है सर, 3 किलोमीटर के अंतर पे मैं जाता हूँ, 2 या 3 किलोमीटर भी नहीं होगा। अगर मैं चल के भी जा सकता वहां पे 2 किलोमीटर, तो वहां पर हमने एक बड़ा हॉस्पिटल देखा। मैंने जैसे हॉस्पिटल में उस दिन कदम रखा, ऐसे ही उस किसी ने मुझे बताया था कि सर अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से आ जाइए वहां पर, और हम मिलना चाहते हैं आपसे। और वहां पर हम पहुंच गए। जैसे ही वहां पर पहुंच गए, मैं जैसे रिसेप्शन में देख रहा था, पूरा राउंड मार दिया वहां पे। ओ माय गॉड, मुझे लगा मैं किसी 5 स्टार रिसोर्ट में आया हूँ। और ब्लू कलर का इतना फंटास्टिक लेजर ब्लेजर पहनी हुई एक लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, मुझे रिसेप्शन पे बोलती है सर आपकी क्या सेवा करूं, क्या इंक्वायरी है सर, बताइए सर। ऐसा लग रहा था कि किसी रिसेप्शन के अंदर अभी रूम बुक करना है क्या मुझे यहाँ? मैं बोल रहा हूँ सर ये पेशेंट कहाँ मिलेगा? इन्होंने कंप्यूटर पे एंट्री किया, बताया सर 3rd फ्लोर पे जाइए। और एक एक फ्लोर इतना चकाचक कि ऐसा लग रहा है सर 5 स्टार होटल है।
वहां का कैफेटेरिया एरिया में चला गया तो ऐसा लगा किसी स्टारबक्स में बैठा हूं। ओ माय गॉड लिख सकते हैं, किसका जेब से पैसा जाएगा, किसका जेब से पैसा जा रहा है, ये सब सब सेवाओं के लिए। हर रूम को एसी बना दिया, हर रूम में टीवी बिठा दिया, किसका जेब से पैसा जा रहा है ये पंचतारांकित हॉस्पिटल में। जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए बताओ, क्योंकि सर सिचुएशन आने के बाद ना दोस्तों लाखों रुपया मांगे तो देना पड़ता है ऐसा। एग्री मानते हो तो एग्री, AGG लिखना है। सिचुएशन आने के बाद कोई बोलता है सर 3 लाख रुपया पहले डिपॉजिट पे कर, पहले जाके काउंटर पे डिपॉजिट पे करो, उसके बाद पेशेंट का हिस्ट्री देखा जाएगा, उसके बाद पेशेंट को अंदर लिया जाएगा। ऐसा सिचुएशन आज आया है कि नहीं आया है? यस और नो जल्दी बताओ, यस 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 जल्दी बताना है, ये सिचुएशन आ चुका है कि नहीं आ चुका है? और ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, हर एक का शरीर के अंदर कारण आ चुका है। ये कैंसर बनने का क्या कारण है? 3 रीजन है, लिख दीजिए कागज पर। सबसे पहले एसिड का मात्रा बॉडी में आ जाता है, एसिड पीएच इज कैंसर पीएच। दूसरा टॉक्सिन का लोड बढ़ जाता है, ज्यादा टॉक्सिन का मतलब कैंसर का सेल। ओवरलोड कैंसर मतलब, ओवरलोड टॉक्सिन का मतलब होता है कैंसर सेल। ओवरलोडेड टॉक्सिन्स, ओवरलोड टॉक्सिफाइड सेल बन जाता है, वो कैंसर सेल बन जाता है। और तीसरा, बिना ऑक्सीजन से कोई सेल अंदर बॉडी के रह जाता है, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपका कैंसर सेल की तरफ जा सकता है। ओ माय गॉड, मतलब ये 3 कारण आपका शरीर के अंदर है कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी, टॉक्सिन का ओवरलोड, और एसिड की मात्रा हाई लेवल। जागना पड़ेगा साहब, ये कारण अगर आज मौजूद है तो शुरुआत होती है एक कोशिका के अंदर। कितनी कोशिकाओं में? एक सिंगल सेल का अंदर। ये गांठ दिख रहा है आपका ब्रेन का अंदर, कितना बड़ा गांठ दिखाई दे रहा है आपको? ये जो गांठ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये गांठ के अंदर एक सेल में घोरी में आ जाता है वो कैंसर का कारण, और बन जाती है शुरुआत एक सेल में। और सेल से गांठ बनने के लिए कितना साल लगता है? लिखिए फिर से चैट बॉक्स में, एक गांठ बनने के लिए कितना साल लगता है? जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है। ओ माय गॉड जल्दी लिखना है, एक गांठ बनने के लिए कितना साल लगता है? 5 से 15 साल। अभी ना आपको ना पूरा पाठ करके दे दूंगा, याद रखने की जरूरत ही नहीं आपको, इतना इतना कि आपको मुंह बोली याद आ जाना चाहिए तुरंत। साहब बोलना ये अभी तो नहीं हुआ है, ये बनने के लिए 5 से 15 साल लग चुका है, पहले तो डरे नहीं थे, अब जब ट्यूमर पता चल गया तब जाके डर रहे हो। कई सारे लोग इतना डर जाते हैं कि आधा जान तो उनका उधर ही चला जाता है कैंसर का नाम सुनकर। मानते कि नहीं मानते? जल्दी बताना यस। सर ये शरीर के अंदर आपका 5 से 15 साल ऑलरेडी आपका अंदर था। किसी के 5 साल, किसी के लिए 3 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 15 साल भी हो सकता है। ये शरीर के अंदर था, और आज आपका एक बायोप्सी का रिपोर्ट में आ गया तो पूरा जमीन का तलिए जमीन चला गया। अगर आज आप जागना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ इस समस्याओं से घबराना नहीं आज के बाद, क्योंकि अभी दुनिया जाग चुकी है और हमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहिए। और जो 3 मूल कारण है, एसिड, टॉक्सिन और ऑक्सीजन की कमी, इन सभी का जवाब हमारे पास है। तो इसलिए दोस्तों, कैंसर आने के बाद जाग जाना चाहिए कि कैंसर ना हो इसलिए जाग जाना चाहिए? प्रिवेंशन वाला पी लिख सकते हैं आप लोग? जल्दी लिख सकते हैं पी। प्रिवेंशन वाला पी लिखना है, प्रिवेंशन वाला पी लिखना है, पी 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 पूरा पी आ जाना चाहिए। प्रिवेंशन 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 प्रिवेंशन, कितना बड़ा मकसद है साहब ये डीएक्सएन का अंदर, ताकि हर घर में ये ज्ञानोडर्मा पहुंचाना है। रेडी है सभी लोग? एक एक ज्ञानोडर्मा का सेवन अगर आप डेली करते, रोज रोज डेली करते हैं, तो आपके शरीर के ये सभी कारणों को ढूंढता है और शरीर से बाहर निकाल देता है, निकाल देता है, निकाल देता है, निकाल देता है। चलिए आज मिला देता हूं, सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण वर्ल्ड के अंदर, डेथ का कारण बन चुका है हृदय रोग। इसको बोला जाता है द हाइएस्ट रेट ऑफ द डेथ, सबसे बड़ा रीजन, द बिग रीजन ऑफ द डेथ। और इसका कोई उम्र का लिहाजा नहीं साहब, 22 और 23 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रही है। इतना लाइफस्टाइल डैमेज हो चुका है कि लोग पहले बुला करते थे जब होगा तब देखा जाएगा, अब क्या देखोगे साहब, जब आ जाएगा तो कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ हमें एक भरोसा भगवान के ऊपर रखना पड़ेगा और दूसरा डॉक्टर के ऊपर रखना पड़ेगा, बाकी कुछ सवाल नहीं सर। मुझे बताइए सर, ये ब्लॉकेजेस आने के लिए कितना साल लगता है? आ गए फिर से वही लाइन पर, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है। 5 से 15 साल, 5 से 15 साल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका रक्त वाहिनी है, इस एक एक वेंस के अंदर मान के चलते हैं 20% ब्लॉकेज है। चलिए मैं चैलेंज देता हूं पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आज, अगर ये लाइव भी वीडियो किसी को दिखा दीजिएगा, एक चैलेंज मैं देता हूं
कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे 10 या 15% ब्लॉकेज का रिपोर्ट दिखा दीजिए साहब, अगर कोई यहां पर भी होगा तो बताइए साहब, ये चैलेंजिंग बात करना चाहता हूं मैं आपसे आज। 10, 15 या 20% का किसी का ब्लॉकेज का रिपोर्ट आपने आज तक देखा है? अगर देखा है तो जल्दी बताइए सर। हाँ सर, मैंने एक ब्लॉकेज का रिपोर्ट देखा और डॉक्टर ने बोला था वहां 20% या 10% ब्लॉकेज है। अगर दही नहीं देखा तो नहीं लिखना है, नो 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 लिख सकते हैं, जल्दी लिखना है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं देखा है तो नो लिखना है, नहीं देखा है नो लिखना है, नहीं देखा है नो लिखना है, नो 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 लिखना है। सही सर, क्या मतलब है इसका साहब? इसका मतलब होता है ये 90% ब्लॉकेज आने के बाद हार्ट अटैक का जर्नी स्टार्ट होता है। पर 90% शुरू होने के लिए 10, फिर 20, फिर 50 और 60 के बाद रिपोर्ट में आना शुरू हो जाता है। ओ माय गॉड लिख सकते, ओ माय गॉड लिख सकते, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब मुझे आपको सवाल पूछने दीजिए साहब, और ये सवाल पूरे मार्केट में जाके पूछिए। 90% ब्लॉक होने के बाद जाग जाना चाहिए साहब, ये 10-20% पे जाग जाना चाहिए। जिसको लगता है सर 10-20% पे जाग जाना चाहिए, कमेंट में आ जाना चाहिए साहब। अगर आप सीरियस है मेरी इस एनर्जी के साथ तो मुझे कमेंट में देखना है। ये प्रोग्राम जहां पे भी चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, फेसबुक में चल रहा है, जूम में चल रहा है, तो आपको कमेंट में लिखना है सर 10 से 20%, 10 से 20%, 10 से 20%, 10 से 20% जाग जाना है। सवाल नंबर 2, आपका रक्तवाहिनी का अंदर जाके सोचिए, आपका बॉडी के अंदर का जो वेन्स का जो साइज है उसके बारे में सोचिए। क्या इसके अंदर हार्डनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका अंदर का लचीलापन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है साहब। दूसरा, आपका रक्तवाहिनी का अंदर या 10 या 20% लेयर आया होगा कि नहीं आया होगा? बता सकते हैं आप यस और नो? किसी भी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, जितना भी लोग अभी वीडियो देख रहे हो और मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा सवाल है, हमारी रक्तवाहिनी के अंदर अभी 10 से 20% कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, शरीर में वो रक्तवाहिनी के अंदर आया होगा कि नहीं आया होगा? ये जो आपको दिख रहा है वेंस के अंदर, ये आया होगा कि नहीं आया होगा? अगर आपका मन अंदर से बोलता है कि सर 10 से 20% आया होगा, बेचारा आपसे आवाज करके बात नहीं कर सकता। ये आवाज कब करेगा? 90% के बाद आपसे बात करेगा। तो मुझे बताओ, ये आपका दोस्त है साहब, जब तक ये दबकता रहता है आपकी जान चालू है। जिस दिन इसने दबकना बंद कर दिया, लब धप, जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन हमारा टिकट निकल जाएगा। और हमें तो आज जाग जाना है साहब 10-20% पे। क्या कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके मेडिसिन लिख सकते हैं, लिख के ले सकते हैं साहब? मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ताकि मुझे 20% से ही हमें जागना है। क्या कोई दे सकता है? ओ माय गॉड, कोई भी नहीं सर। कोई कैंसर का ऑन्कोलॉजिस्ट देखिएगा, उसके पास जाइए, सर आप तो बहुत महान है, आपने कई लोगों का सर्जरी किया, कई लोगों का जान आपने बचाया होगा साहब। मैं आपको सवाल पूछने आया हूं कि मेरे बॉडी के अंदर कैंसर ना हो, इसके लिए सर प्रिस्क्राइब करिए सर। आप तो कैंसर का तज्ञ बोला जाता है, यू आर द मास्टर ऑफ द कैंसर, यू आर द मास्टर ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। मुझे बताइएगा, क्या कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे सकता है कि ये समस्या ना हो इसलिए लिखो? नहीं साहब, वो एक ही लाइन बोलेंगे, मैं ये लिख के अभी नहीं दे सकता, लेकिन जिस दिन ऐसी किसी के जीवन में समस्या आ जाएगी मेरे पास जरूर आ जाना। मानते कि नहीं मानते? यस यस यस, मानते कि नहीं मानते? कि तो लोग समझ में आ रहा है बात। और आज ये जो हृदय रोग इतना बढ़ चुका है साहब, 1 मिनट अभी घड़ी में पूरा हो रहा है और 1 मिनट के अंदर 4 लोगों का डेथ ये हृदय रोग के कारण हो रहा है। कितना लोगों का? 4 लोगों का डेथ हृदय रोग के कारण हो रहा है। हार्ट अटैक के कारण कितना लोगों का डेथ हो रहा है? 4 लोगों का डेथ हो रहा है। बात समझ में आई? बोलते यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, जल्दी लिखना है। ओ माय गॉड, क्या बात कहना चाहता हूँ। अगर ये समस्या आ चुका है तो बचाने का जिम्मेदारी किसका है? किसका है बताइए? चलिए, बहुत पावरफुल, एस्टिमेट डेथ पर ईयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसको गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। सो क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मतलब सबसे ज्यादा डेथ का कारण कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। 24 लाख लोगों की मौतें हो रही है एक साल के अंदर, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 3.5 लाख रुपया। जब टेबल पर 3.5 लाख रुपया रखा जाता है ना, तो पहले साइन करके लिया जाता है कि अगर ऑपरेशन का थिएटर के अंदर कुछ हो जाए तो इसके लिए हमारा कोई भी व्यवस्था जवाबदार नहीं है, बल्कि वो पेशेंट स्वयं जवाबदार है। क्यों नहीं जवाबदार सर? वही जवाबदार है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सेशन देने वाला इंसान मिल चुका था, उसके पास कोई ज्ञानोडर्मा के बारे में जानकारी देने वाला इंसान मिल चुका था, लेकिन उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।
ये सर नो? किसी ने बोला होगा साहब हमारा ज्ञानोडर्मा का चाय का पानी पी लीजिए 1-1 लीटर दिन का, तो आपका बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का जो संभावना, ये रिस्क है, वो कम हो जाएगा। तो उसने इग्नोर कर दिया, चाय का पानी क्यों पीना, मैं तो दूध की चाय पीऊंगा, मेरा तो बहुत अच्छा ब्रांड वाला चाय पीऊंगा, मैं तो यही चाय पीऊंगा, मैं क्यों ज्ञानोडर्मा वाली चाय पीऊं। नजरअंदाज करते, उसको बोलते इग्नोर करते। अब जब इग्नोर करते हैं तो लिख के तो देना पड़ेगा साहब, और ये भी साइन करना पड़ेगा कि ये जान अगर चली जाए तो इसके लिए वो स्वयं जवाबदार है। मैं आपको सवाल पूछता हूँ साहब कि ये सिचुएशन में जाने से पहले रुकना, आज ही रुकना। अगर आप थोड़ा सा सीरियस है, कनेक्ट हो पा रहे हैं मेरी बातों से, तो आज के आज ही आपको रुकना है और ये सिचुएशन में जाने से पहले रुकना है। इलनेस का उल्टा होता है वेलनेस। लिख सकते हैं आप लोग? इलनेस का अगर उल्टा करे तो हो जाता है ये वेलनेस। क्या हो जाता है? वेलनेस। और मुझे बताइए, बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। मतलब कि ये सिचुएशन आने से पहले ही जागरूकता भली। और दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, इंडस्ट्री में, दुनिया में बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों जो इतना नेचुरल है कि एक दिन का बच्चा भी खा सकता है, और वो कोई दवाई नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मेडिसिन कंटेंट बोला जाता है, लेकिन वो केमिकल वाला नहीं है, बल्कि नेचर से बनी हुई, सिद्धांत से जुड़ी हुई, जड़ी बूटियों में राजा कहने वाली, वनस्पतियों में राजा, जीवन संजीवनी, ज्ञानोडर्मा। वाव लिख सकते हैं, फंटास्टिक। सभी के घर में पहुंचा हो सर ज्ञानोडर्मा। एक सवाल आपको पूछता हूँ सर, आप अगर आप पहली बार भी प्रोग्राम देख रहे होंगे या फिर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं अभी, क्या आपके आजू बाजू के गांव में, 20 गांव में, ये ज्ञानोडर्मा का शब्द पता है? आपके 20 गांव बोल रहा हूं, आजू बाजू के 20 गांव में ज्ञानोडर्मा का शब्द पता है? नहीं है साहब किसी को पता? तो मुझे बताइएगा, 200 कंट्रीज में मिल रहा है, लेकिन मेरे गांव में किसी को पता नहीं है। ये कोई पेपर में ऐड नहीं आएगा, टीवी में कोई आके कोई इसका सेलिब्रिटी एडवर्टाइज नहीं करेगा। इसके लिए हमें हमारी एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ जागना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। और ये इंडस्ट्री है ज्ञानोडर्मा के साथ बनी हुई, DXN, एक वेलनेस इंडस्ट्री। लिखो ये, मैं वेलनेस इंडस्ट्री बोलता हूँ दोस्तों। जो DXN है ना दोस्तों, ये कंपनी नहीं रहा है अभी। DXN अभी कंपनी नहीं है, DXN अभी इंडस्ट्री बन चुका है। क्योंकि दुनिया में 4 जगहों पर इसका फार्म है, बहुत बड़े बड़े फार्म। इतना बड़ा फार्म है कि सबसे बड़ा फार्म अभी ऑलरेडी हमारा हिंदुस्तान में, इंडिया में है, हैदराबाद में। मलेशिया में भी फार्म है, इंडोनेशिया में भी फार्म है। और अभी आपको गुड न्यूज बताओ तो डॉक्टर लिम हमसे जब बात करते तो मुझे बहुत खुशी होता है। जब उनसे मेरी बात हुई रही थी, ओ माय गॉड, उन्होंने कहा प्रवीण जी, गयाना में, गयाना मालूम है? गयाना, गयाना में 8,775 एकड़, इतना ज्यादा, मतलब 8,700 एकड़ जमीन यानी फार्म लिया है इसकी फार्मिंग के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा फार्म DXN बना रही है। ओ माय गॉड, वाव लिखिए, वाव लिखिए। कौन सा कंपनी के पास सर सिंगापुर से भी बड़ा जमीन खेती के लिए मिला है, और सरकार दे रही। भारत में हमारा हैदराबाद में हमारे वहां के सरकार ने जमीन दी कि इसका फार्म बनाइए हमारे यहाँ पे। भारत सरकार ने जमीन दी। ओ माय गॉड, तेलंगाना सरकार ने वहां जमीन दी और फैक्ट्री लग चुकी है। 100 एकड़ जमीन दी, 50 एकड़ में फैक्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है। 50 एकड़ का फैक्ट्री है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा फैक्ट्री। वाह लिख सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों ऑर्गेनिक, नेचुरल इसका खेती होता है, इसको देखा जा सकता है, इसको ऐसे आप हाथ में लेकर फोटो निकाल सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में ज्ञानोडर्मा है, वो ड्राई ज्ञानो, यानी सुरक्षित, एक ऐसा ज्ञानोडर्मा जिसको बोला जाता है रियल ज्ञानोडर्मा। ये रियल वनस्पति है, ये ओरिजिनल वनस्पति है, रियल है। और आज हम आपको बताना चाहते हैं वेलनेस अप्रोच सेव द लाइफ। वेलनेस अप्रोच सेव द लाइफ। ये तो मेरी बात से कनेक्टेड है, जल्दी बताना। यस 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 यस, फंटास्टिक। चलिए अभी यहाँ से हम आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं गैलरी व्यू ओपन करना चाहूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के पास अभी ये किताब है। ये सारी बातें हमने लिख के दी, स्क्रिप्ट के जैसा आपके सामने है। इसको जब आप ये ऐसा प्रोग्राम सुनते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं, तो मुझे गारंटी है दोस्तों, दुनिया को हिलाने का मौका आ चुका है, ऐसा जगाने का मौका आ चुका है। कितनों के पास ये स्वास्थ्य क्रांति का किताब है? जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए। अभी ये गैलरी व्यू ओपन हो चुका है।
वाह, जल्दी से, यस, फंटास्टिक। एक हाथ से आपको हाई फाई करना है, हैंड शेक करना है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए और हाथ में आपका स्वास्थ्य क्रांति का किताब होना चाहिए। वाह, जल्दी से, जल्दी से। अब्दुल्ला रेन जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाहर से, आई थिंक यूएई से है ना? अब्दुल्ला रेन जी, फंटास्टिक। महारथी मौर्य जी, फंटास्टिक, फंटास्टिक। सभी लोग, यस, फंटास्टिक। कितने लोगों का हाथ में भी किताब है? राजन प्रसाद जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सभी लोग सर वीडियो ऑन करना चाहिए। अब्दुल्ला रेन जी, यस। और किस किस के पास है? देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जल्दी से दिखाना चाहिए। सभी लोग वीडियो ऑन करिए, सभी लोग। एक रिक्वेस्ट तो मैं करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को जब भी आते हैं किताब को लेकर आना, बैठना। ये पहले पेज से आपका एक जिंदगी बदलने के लिए बात करना शुरू कर सकते हैं। यस, जल्दी बताना, यस, 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 फंटास्टिक, जल्दी बताना है। आई नीड बुक फ्रॉम नाउ दुबई। यस, स्टार डायमंड गंगा प्रसाद है क्या, क्या नाम गया पता नहीं। गंगा जी, जरूर सर मेरा नंबर ले लीजिए और दुबई में इसको जरूर ऑर्डर करिए। हर एक व्यक्ति का हाथ में ये स्वास्थ्य क्रांति का किताब जरूर होना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर वो सारी बातें हमने स्क्रिप्ट के जैसा, फोटोग्राफ के जैसा दिखाया है। तो मैं अभी मेरा सामने दूसरा स्क्रीन ओपन करना चाहूंगा। चलिए, 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 फिर से एक बार स्पीकर व्यू के अंदर, और आपको दिखाना चाहते हैं हम दूसरा स्लाइड। चलिए, अभी हमारा बैकग्राउंड बदल रहा है। देखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। वाह, क्या बात है सर, कितना टेक्नोलॉजी इसके अंदर हमने इनरोल किया है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, क्या बात है। चलिए, आ गया किताब का पहला चैप्टर, स्वास्थ्य क्रांति, विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन, विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन। यस दोस्तों, ये किताब आप सभी लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। ये किताब के अंदर वो सारी बातें लिखी है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है, वेलनेस का मतलब क्या है, क्या बताना है जाके लोगों को। सिर्फ प्रोडक्ट का बेचू इंसान मत बनना, बेचने वाला नहीं बनना साहब। बेचू इंसान किसी को अच्छा लगता नहीं है। आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला इंसान बनना है। मार्केट के अंदर लोग आपसे सॉल्यूशन लेते हैं, और यहाँ पर स्वास्थ्य क्रांति यानी वेलनेस रिवॉल्यूशन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये 4 पॉइंट के साथ इवाल्युएट होता है। सबसे पहले हेल्दी लाइफ, लुक बेटर, स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस, और आपका प्रिवेंट डिसीज, रोग मुक्त जीवन, असाध्य बीमारी से मुक्ति, और साथ ही साथ कम उम्र का दिखना। कितने लोग जवान दिखना चाहते हैं, कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते। कई सारे लोग बोलते सर, हमने आपको ना 20 साल पहले भी देखा था और आज भी देखते हैं, उस समय से ज्यादा आज आप निखर रहे। वाह लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं, वाह, 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 जबरदस्त लिख सकते हैं। सर, मैंने आपको 10 साल पहले भी देखा था और अभी भी देख पा रहा हूं, आप एज इट इज वैसे के वैसे ही है। पावर ऑफ द वेलनेस, पावर ऑफ द एंटी एजिंग, कम उम्र का दिखना, सुंदर दिखना, स्वस्थ रहना और बीमारी से मुक्त जीवन जीना, इसको कहते हैं सर वेलनेस। कौन नहीं जीना चाहता इस तरीके का लाइफ? ये जरूर आप सभी लोगों के पास। ये किताब का पहला पेज ओपन करिए। चलिए, किताब का पहला पेज ओपन करिए, किताब का पहला पेज ओपन करिए, किताब का पहला पेज ओपन करिए। चलिए, आगे बढ़ते, जल्दी से फास्ट जाना है। इसमें हमने बताया है कि कौन सा इंडस्ट्री इंसान के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या ये वेलनेस इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर और वेलनेस में सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा बन रहा है? तो ये कौन सा इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री। ये बहुत पावरफुल बात है दोस्तों। जब ये पेज आपके सामने आ जाएगा, एक सवाल जरूर पूछना आपके कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्ट के सवाल पूछना, इसमें से कौन सा अंग इंपॉर्टेंट है? लिखिए चैट बॉक्स में। सर, आपका ये पूरा बॉडी का अंदर का सारा ऑर्गन यहाँ पे ओपन कर दिया है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? जल्दी लिखना है। देखो, मुझे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसको गौर से सुनना, एक एक बात को सुनना, ताकि एक एक व्यक्ति को वेलनेस का पैकेज दे सकते हैं। यस दोस्तों, वेलनेस का पैकेज। एक हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो 4 लाख रुपए लगता है। तो मुझे बताओ सर, वेलनेस के लिए कम से कम सर 40,000 का भी प्रोडक्ट खाएगा तो पूरा शरीर का बचाव हो सकता है। मानते कि नहीं मानते? यस बताओ, यस। 10,000 का भी खा सकता है, 4,000 का भी खा सकता है, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। छोटा किट लेना चाहते हैं कि बड़ा किट लेना चाहते हैं? छोटा लेना चाहते हैं कि बड़ा लेना चाहते हैं? लेकिन 4 लाख को बचाने के बारे में सोचकर जरूर लेना। ये जो ब्लॉकेज 10-20% बोला था ना मैंने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिचुएशन शरीर के अंदर आने से रोकने के लिए जरूर लेना। सवाल नंबर 1, इसमें से कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तब पता चलेगा साहब, सभी इंपॉर्टेंट है। आपने तो सिर्फ डायबिटीज का दवा लिया है,
मैं तो आपका पूरा शरीर का सॉल्यूशन बताने के लिए आया हूं आपके पास। और ये पूरा शरीर के अंदर ऑलरेडी आग लग चुकी है, टॉक्सिन का लोड बन चुका है, इतना कचरा आ चुका है, तो सभी ऑर्गन अगर इंपॉर्टेंट है तो दूसरा सवाल, सर पूरे शरीर के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होना चाहिए कि एक होना चाहिए? जल्दी से लिखना है एक। देखो मैं आपको ना पूरा ट्रेनिंग दे रहा हूं अभी, ये मेरा एक खासियत है दोस्तों, पैशन है। मैं आपको ना जो बता रहा हूं तो आपको इसको सिर्फ मेरे साथ रहना है। हर एक बात को, सब खाना पीना छोड़ दीजिए सर, मैंने भी नहीं खाना खाया है, लेकिन जिंदगी भर के लिए कई लोगों का जीवन बदलने वाला इंसान बन सकते हैं अगर ये बातें आपका दिमाग के अंदर स्टोर कर लोगे तो। लिखिए वन, लिखिए वन। मैं सवाल ये पूछा, दूसरा सवाल था कि सर ये सभी शरीर का अलग अलग सॉल्यूशन होना चाहिए और इसी अंदाज में, इसी पावर में और इसी एनर्जी में बात करना सामने वाले से। अगर कोई डॉक्टर भी सामने बैठा होगा तो जरूर बोलना साहब ये हाथ में ज्ञानोडर्मा लेकर, सर पूरे शरीर का समाधान अलग अलग होना चाहिए कि एक होना चाहिए? बोलता है सर लीवर का अलग मेडिसिन है और हमारा डायबिटीज का अलग मेडिसिन है, दोनों अलग जल इतना नजदीक में है, लेकिन वो बोलता है मैं लीवर का दे सकता हूँ, डायबिटीज का वो अलग डिपार्टमेंट है, किडनी का और तीसरा डिपार्टमेंट है, और तीनों प्रॉब्लम आ जाए तो तीनों अलग अलग मेडिसिन खाना पड़ेगा, जो जाके आपका पक्का कोई ना कोई अंग को डैमेज कर सकता है। ओ माय गॉड, यस। तो पूरा शरीर का सॉल्यूशन एक होना चाहिए। और कुछ प्यारी बातें हैं, शरीर ही सर्वोत्तम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको लिखना है मेरे साथ, हमारे शरीर की कीमत 500 करोड़ है। जल्दी लिखना है, कितना करोड़ है साहब? 500 करोड़ डब्ल्यूएचओ ने तय किया है। अगर लीवर डैमेज हो जाए और बदलना पड़े तो 40 लाख रुपया लगता है साहब। अगर लंग्स डैमेज हो जाए तो 2 करोड़ रुपया लग सकता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा बॉडी का कीमत है 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़। ये ना पूरा चार्ट बॉक्स घूमना चाहिए, पूरा कमेंट के अंदर पूरा आग लग जाना चाहिए, सभी दुनिया को पता लग जाना चाहिए हमारा शरीर का कीमत 500 करोड़ है। यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है साहब, यही आपका सबसे बड़ा असेट है। ये सब घर खर्च चलता है, ये तो चलता ही रहेगा। फर्नीचर बदलना है, साउंड सिस्टम अच्छा लेकर आना है, बढ़िया प्लॉट लेंगे, उसमें घर बनाएंगे, बढ़िया एलईडी एलसीडी लेंगे, बढ़िया फ्रिज मशीन लेंगे, बढ़िया इंश्योरेंस निकालेंगे, बढ़िया कीमत का मोबाइल लेंगे। अभी तो लोगों के हाथ में साहब 1.5 लाख का मोबाइल आ चुका है, मानते कि नहीं मानते? ओ माय गॉड, 1.5 लाख का मोबाइल फोन, इतना पैसा है लोगों के पास है। इसीलिए बोलते बेबी बूमर्स, इसको कहते हैं बेबी बूमर्स, यंगस्टर्स, जिनके पास अभी कमाने की और खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। सिर्फ यहां पर ध्यान देना जरूरी है आज, क्योंकि अगर मोबाइल खराब हो जाए तो दूसरा लेकर आओगे साहब, हार्ट खराब हो जाए तो दूसरा लेकर आ सकते हैं, किडनी खराब हो जाए तो तुरंत बिठा सकते हैं दूसरा, उसका कोई अच्छा गारंटी दे सकता है आपको? सर मोबाइल अगर फूट जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, नया मोबाइल लेकर आ सकते हैं। गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरा लेकर आ सकते हैं, ये सब लिखा है इसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, हर चीज को बारीकी से समझिए और किताब हाथ में लेकर बात करना शुरू कर दीजिए। पक्का मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप एक अलग इंसान बनकर ही आगे बढ़ जाओ। दुनिया में जो इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया, एक रियल बातें लोगों तक पता ही नहीं चली है। इसलिए ना आप ये एक अच्छा इंसान बन के जाइए, ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए कि यार इतना अच्छा नॉलेज इन्होंने दे दिया, इनका पास इतना अच्छा जानकारी है, क्यों ना मैं जुड़ू डीएक्सएन के साथ, क्यों ना जुड़ू मैं इस परिवार के साथ, क्यों ना जुड़ू मैं ज्ञानोडर्मा के साथ, क्यों ना जुड़ू मैं वेलनेस इंडस्ट्री के साथ। ये हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए किताब पढ़ते पढ़ते। किसको भी पढ़वाने के लिए दे दीजिएगा, गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये पढ़ने के बाद उसका दिमाग का ढक्कन उड़ जाएगा साहब, उसको लग जाएगा कि ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री। उसको बोलना सर पहले 17 पेज बहुत बारीकी से पढ़ना। पढ़ेंगे आप लोग? वाओ लिखिए, वाओ फंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने पहला सवाल पूछा था, दूसरा सवाल पूछा, तो तीसरा सवाल भी आ जाता है। ये पूरा शरीर के अंदर हर एक अंग इंपॉर्टेंट है, बना किस चीज से है? तो बोलना कोशिका से बना है, और एक एक कोशिकाओं को निरोग बनाता है ये ज्ञानोडर्मा। एक एक कोशिकाओं को ढूंढने का ताकत लेकर आता है ज्ञानोडर्मा, यानी जड़ी बूटियों में राजा है। इसका अंदर 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ये सभी वनस्पति का राजा है। इसके अंदर इतना बड़ा पावर है कि इंसान के बारे में अगर इसको बोला जाए तो इसकी निर्मित करके भगवान ने अपने शक्ति का परिचय करके दे दिया है। इससे ज्यादा मैं इसके लिए कोई दाखला नहीं दे सकता साहब। अपने ईश्वर ने
आपका जो भी ईश्वर है, उस ईश्वर ने इसकी निर्मित करके अपनी शक्ति का परिचय करके दिया है। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। ये एक एक कोशिकाओं को ढूंढता है और कोशिकाओं को ढूंढ के उसकी सफाई करता है, उसको नॉर्मल बनाता है। तो मुझे बताओ, ये सिस्टम यानी फंक्शन को 70% डैमेज हो गई देगा क्या? होने देगा? नहीं ना साहब। हर एक व्यक्ति ने अगर इसको खाना शुरू करना है, भर भर के खाओ, मैं तो बोलता हूँ साहब, सोचिए मत। अगर आपको लग रहा है सर 6 RG 6 GL खाते हैं, तो पहले दिन से 6 RG 6 GL शुरू कर दीजिए। हर एक व्यक्ति को समझाइए साहब, ये आपका पूरा बॉडी को सर्विसिंग करने का समय आ चुका है। कितना कचरा बढ़ा हो गया शरीर के अंदर, इतनी खराबी जीवन शैली के कारण आ रही है, टॉक्सिन के कारण आ रही है। कितना पावरफुल देखिए, हर एक का शरीर के अंदर बीमारी का तरफ जाने वाला ये कोशिका है। दिखाई दे रहा है आपको? ये जो दिख रहा है आपको, जो सेल, ये कोशिका, ये एक एक सेल जो है वो आपका रोग निर्माण का कारण है। ऐसे बनता है शरीर के अंदर कोई डिसीज, और ये एक सेल से शुरू होता है और पूरे शरीर में छा जाता है। मानते कि नहीं मानते? कई सारा टॉक्सिन, कई सारा विष शरीर के अंदर भी बन रहा है। बाहर से तो आ ही रहे हैं, बाहर से तो पेस्टिसाइड्स आ रही है रे। आप कोई टोमेटो का केचप ले रहे, लेकिन हमने कल न्यूज देखा, वो टोमेटो केचप बनाने वाली फैक्ट्री में टोमेटो है ही नहीं है। छापा मार दिया गवर्नमेंट ने उनके ऊपर और पूरा फैक्ट्री को सील कर दिया। कहाँ कहाँ पे छापा मारोगे साहब? आज शरीर के अंदर कितना विष जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है साहब। इसीलिए ना आज बोला जाता है, हर एक शरीर के अंदर ये कचरा पेटी बन चुका है, डस्टबिन, विषैले तत्वों का भार। अब ये बात आती है, ये जो कचरा, अनावश्यक शक्कर, अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल, अनावश्यक यूरिक एसिड, अनावश्यक कफ की मात्रा और अनावश्यक आपका बॉडी में टॉक्सिन का लोड, ये शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? क्या लगता है सर, इसको बाहर जाना चाहिए कि शरीर में रहना चाहिए? एक एक पॉइंट को जब पढ़ेंगे ना, आप बहुत अच्छे से लोगों की मदद करने वाला इंसान बन जाएंगे। ये शरीर का कचरा पेटी देख लेते हैं। चलिए, वो किताब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये नेचुरल शरीर, ये कचरा पेटी बन चुका है शरीर। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। ये लंग्स के अंदर इतना टॉक्सिन आ चुका है, तो ओ माय गॉड लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। बताइए सर, बताइए। फंटास्टिक, फंटास्टिक। ओ यस यस दोस्तों, आज जागने का समय आ चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा बॉडी का पूरा बैलेंस ही बिगड़ चुका है और शरीर का डॉक्टर अंदर से खोखला हो चुका है साहब। एक जमाना था लोगों का शरीर में लाइफ अच्छा रहता था और वो 120 साल जीवन जिया करते थे, 120 साल। और एक समय आ चुका है, एक समय पे लोग 100 साल तक जीवन जिया करते थे, और आज 60 के अंदर ही पूरा जन्म ही जा रहा है लोगों का, मतलब खत्म। 65 एवरेज डेथ का एज बताया जा चुका है। ताज्जुब है साहब, 120 साल जीवन जीने के लिए भगवान ने बनाया यह मूर्ति शरीर, कि बायोलॉजिकल एज 120 40 साल, 120 साल जीवन जीने के लिए रेडी है। और हमारा पूरा शरीर के अंदर आज की तारीख में 65 साल का एवरेज एज बताया जा चुका है, डेथ का एज। क्यों? क्योंकि ये इतना सारा विष हमारे बचपन से, जन्म से लेकर शुरू हो रहा है, और ये इतना सारा शरीर के अंदर आ चुका है। क्या यह स्थिति एक दिन में आती है? क्या यह स्थिति हमारे शरीर में आने देना है? क्या ये शरीर के अंदर जो कचरा आ रहा है, उसको शरीर में रहना है कि बाहर जाना है? देखिए चलिए, एक बहुत ही पावरफुल, हमारा एक बहुत ही पावरफुल एक आलेख, ग्राफ, जीवन आयु दर्शक आलेख स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। डीएनए के अंदर टॉक्सिन आ चुका है, डीएनए में दिखाई दे रहा है आपको। डीएनए मतलब क्या है? मम्मी पापा का कोशिकाओं में डैमेज। तो हमारा बचपन में ही शुरुआत हो चुका है 10%। आज देख रहे हो यहाँ पर 20% या 30% या 40% की तरफ जा रहा है टॉक्सिक डीएनए। लिख सकते हैं टॉक्सिक डीएनए। पहले जमाने में ना दोस्तों 120 साल जीवन जिया करते थे। कितना साल? 120 साल। कोई बीमारी पता नहीं चलती थी, सिर्फ इन्फेक्शन डिसऑर्डर थे। कोई साथ का बीमारी था, साथ वाला, जिसको बोलते हैं ना कि जो इन्फेक्शन डिसीजेस। आज डिजनरेटेड हो चुका है, मतलब लक्षण, उसके बाद रोग, उसके बाद शस्त्रक्रिया और फिर डेथ। ये बनने के लिए साहब यहाँ पर आप देख रहे हो 60 साल से ही बस। और फिर आगे चलते हैं, ऐसा ही सिचुएशन रहेगा तो टॉक्सिक डीएनए हमारा 40% डैमेज होने जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मम्मी का शरीर में भी हार्मोन का इम्बैलेंस, और पापा का शरीर के अंदर भी एसिड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल, हमारा हार्मोन का इम्बैलेंस,
तो मुझे बताइए, ये बच्चा जब जन्म लेगा तो उसका शरीर में दोनों इनबैलेंस होगा कि नहीं होगा? इसलिए बोलते हैं वेलनेस का अगर बात करना है तो जितने भी यूथ लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका उम्र अभी 20 साल हो चुका है, शादी से पहले या बच्चा बनाने से पहले आपको डीएनए को साफ करना है। लिख सकते हैं, डीएनए को साफ करिए। अंदर का डीएनए अच्छा रह जाएगा तो आपका कोशिका अच्छा होगा, आपको कोई अधिकार नहीं आपके बच्चे को बीमारी देने का। रेडी है मेरे साथ? लिखिए, रेडी रेडी। और ये अगर बात करनी है तो किससे बात करनी है हमें? किससे बात करनी है बताओ मुझे, किससे बात करनी है हमें? ये जल्दी बताना है। जवान, यूथ 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 लोगों को, यूथ लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10-11 पॉइंट आ चुका है आपका स्क्रीन पर। ये एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना, और इसके बारे में जब लोगों को पढ़वाना सामने बैठकर, तब पता चल जाता है कि अगर सेहत में सेहत चाहिए, सच में हमें एक अच्छा इलाज शरीर का करना है, तो ये 11 पॉइंट के साथ रहना पड़ेगा। कितना पॉइंट निकाला है? 11 पॉइंट। 11 पॉइंट है इसके अंदर। ये एक एक 11 पॉइंट क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जब आप सामने वाले को वेलनेस का बारे में बात करते हैं, जब वो सामने वाला प्रोडक्ट परचेस करने की तैयारी में रहता है, तब जाके इन पॉइंट को दोहराओ। उसका सिचुएशन देखकर इन 10 में से 11 पॉइंट को दोहराओ। गारंटी के साथ बोलता हूँ साहब, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। रेडी है? इलाज से भी परहेज बेहतर है। और फिर हमें चाहिए एक ऐसा रास्ता जो प्रकृति का अनमोल खजाना, प्रकृति का अनमोल वरदान, 5000 साल पुराना अनमोल खजाना, कुदरत की इंसान को देने की बोला जाता है वरदान। क्या है? ज्ञानोडर्मा लुसिडम। ये कोई इंसान ने बनाया हुआ मशरूम नहीं है, बल्कि इसको भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। नेचर की बनी हुई सबसे बड़ी देन है हमारे लिए। क्या बात है सर, यस, क्या बात है, क्या बात है। स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का रहस्य, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का रहस्य, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का रहस्य। चलिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में चलते हैं। ज्ञानो डर्मा, इसका पूरा किताब के अंदर जरूर पढ़िए, ये सारी बातें पढ़ना। क्या है, कैसे है, मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली और महानतम सर्वश्रेष्ठ औषधि का मान इस वनस्पति को जाता है, और ईश्वर ने अपनी शक्ति का परिचय करके दे दिया है। अगर ऐसा कोई पढ़ लेगा तो उसका दिमाग का ढक्कन हिलेगा कि नहीं हिलेगा साहब? ऐसे ही नहीं सर, जो बोल रहा हो ना, ये देखो पायो, वर्ड टू वर्ड पढ़ने को मिल रहा है। इस वनस्पति का निर्माण करके ईश्वर ने अपनी शक्ति का परिचय कर दिया है। तो कैसा लगेगा अगर सामने वाला पढ़ेगा तो? और उसको पता चल जाएगा कि हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं। चलिए डीएक्सएन का सबसे खास बात, ये जो 6 ज्ञानोडर्मा दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को एक बनाकर मदर ज्ञानोडर्मा बनाया हमारा डीएक्सएन ने। इसलिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानोडर्मा कंपनी डीएक्सएन बन चुका है। इसीलिए 200 कंट्रीज का लोग इसका इस्तेमाल कर रहा है। फंटास्टिक लिख सकते हैं, ग्रेट लिख सकते हैं, वाव लिख सकते हैं, लई भारी भी लिख सकते हैं। ऐसा सर कोई इंडस्ट्री में नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन आपके सामने अभी। जाग जाओ, जागो ग्राहक, जागो। ज्ञानोडर्मा लिखना नहीं है, मैं तो यहाँ पे ज्ञानोडर्मा लिखा हूं, कितना रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर, 56 लाख वेबलिंग सामने ओपन हो रहा है, इतना रिसर्च है इसके ऊपर, 56 लाख। अब लिखिए सर, कहीं जाके ज्ञानोडर्मा लिखने से पहले लिखिए किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी में राजा, तो भी आपको कई सारा रिसर्च यहाँ पे दिखाई देगा। और दुनिया में वर्ल्ड का वनस्पति का राजा अगर ज्ञानोडर्मा है, तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट ज्ञानोडर्मा बनाने वाली कंपनी कौन सी है, ज्ञानोडर्मा उगाने वाली कंपनी कौन सी है, जिसका खेती है, फार्मिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली डीएक्सएन। लिखिए चैट बॉक्स में डीएक्सएन, ओनली एंड ओनली डीएक्सएन, ओनली एंड ओनली डीएक्सएन, ओनली एंड ओनली डीएक्सएन। यस, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंपनी। ये ज्ञानोथेरेपी का पूरा स्लाइड आपके सामने आ चुका है। हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना मैं बोलता हूँ दोस्तों। मैं दिल से और मन की गहराई से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पढ़ना, हर एक पॉइंट को पढ़ना। आपका अंदर अपने आप नॉलेज आ जाएगा। एक नया बंदा जुड़ जाता है बेचारा, उसको कुछ पता नहीं है, उसको ये पहले ही पता चला, ये ऑलरेडी कहा जा चुका है कि वेलनेस इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना आगे चला गया, 3 गुना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। 2022 में ये $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। 5T लिखना, 5T, ताकि आपका दिमाग में स्टोर होने दीजिए। $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री लिख सकते हैं, $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन।
$5 ट्रिलियन इंडस्ट्री, $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री, $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सर ये 5 ट्रिलियन हमारे दिमाग में नहीं आता है। हमें थोड़ा सा इसको ना अच्छे से बताइए कि 5 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, तो लिखिए मेरे साथ। और आज तो आपको जरूर बताना चाहूंगा, किसी के सामने पेपर पे भी लिखने की आदत जरूर रखिए। कोई बोलेगा आपका फ्यूचर क्या है, ये ज्ञानोडर्मा को लेकर आप जब दुनिया में आगे जा रहे हो, तो इसमें आपका फ्यूचर क्या है, तो वर्ड आता है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो लिखिए चलिए हिंदुस्तान की भाषा में, ये हो जाता है 400 लाख एंड देन करोड़। ओ माय गॉड, लिखिए 400 लाख एंड करोड़। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री, हर एक व्यक्ति का जरूरत है, लेकिन रियल वेलनेस लोगों को पता ही नहीं चला है। सिर्फ कोई ब्यूटी के लिए कुछ लेता है, वो भी वेलनेस में आ जाता है। कोई जिम में चला जाता है, एक्सरसाइज करता है अपने लिए, हेल्थ के लिए अच्छा, वो भी वेलनेस में आ जाता है। कोई सप्लीमेंट खाता है न्यूट्रिशन के लिए, अपना बॉडी का प्रोटीन की कमी के लिए, तो वो भी वेलनेस में आता है। लोग बोलते वेलनेस है, लेकिन रियल वेलनेस बताने का जो सबसे बड़ा काम हमारा डीएक्सएन के पास है, और हम लोग आप लोगों को ये सारी बातें इस किताब के माध्यम से ये सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यस, वाओ, लिखिए फंटास्टिक। आशु करण जी नेपाल से लिखते हैं 400 लाख एंड करोड़। बताइए अभी इतने जीरो अगर चार के आगे लग चुका है, तो सबसे ज्यादा करोड़पति कौन सा इंडस्ट्री बना देगा? जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है। साहब 200 रुपए का किताब लेने के लिए सोच रहे हैं, सॉरी टू से, बट क्या दिख रहे हो आप स्क्रीन पर? 400 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, और उसमें मास्टर बनाने के लिए किताब आपका हाथ में रहेगा। आपको वेलनेस मास्टर बनाया जा रहा है। हमारे साथ अगर आप जुड़ जाते हो, 5 किताब का ऑर्डर करते हो, तो हम आपको वेलनेस मास्टरी दे रहे हैं फ्री में। मतलब ये जो बातें हैं सभी चीजों को हम आपको पूरा कोर्स मटेरियल बना के, इसको प्रॉपर वीडियो बना के लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। ओ माय गॉड, लिख सकते हैं 5 स्वास्थ्य क्रांति किताब का कॉस्ट में आपको वेलनेस मास्टरी करा रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जल्दी लिखना है। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त सर। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दुनिया का सबसे अच्छा वेलनेस कोच बन जाओ, दुनिया को पता चलने से पहले आप जाग जाओ। मैं बताना चाहता हूं आपको, एक जमाने में लोगों को संगणक या कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं था, प्रोग्रामिंग क्या होती है। उस समय पे भी लोगों ने पागल बना बोला था, उस समय पे भी लोगों ने पागल बोला था। हेनरी फोर्ड के बारे में हमने लिखा, तो हेनरी फोर्ड को भी लोगों ने पागल बोला। अरे तुम्हारा गाड़ी हमारे हिंदुस्तान में इतना महंगा कौन लेगा, ये पेट्रोल पंप इतना नहीं है हमारे पास इतना अच्छा रोड नहीं है, हमारे घर तो और हमारा काम करने का जो एरिया है वो तो चल के जा सकते, इतना ही दूरी पर है, तो आपका कार हमारी भारत में नहीं चलेगा। पागल बना दिया लोगों ने। शुरू में हर चीज को पागल बनाया जाता है। आज बताना चाहता हूँ साहब, आप ना पूरी दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री के अंदर पहले कदम पर आ चुके हैं। अभी भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, उन्होंने एग्री लिखना है। जो आज मैंने बोला वो बातें अभी भी लोगों को समझ में नहीं आई, मतलब अभी भी पता ही नहीं मार्केट में लोगों को। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, एग्री लिखना है, एग्री एग्री। और ये बताने का समय है सर, जब आपका पास ये ज्ञानोडर्मा रहेगा, जब आपके पास ये स्वास्थ्य क्रांति का किताब रहेगा, आप थोड़ा सा इसका स्टडी करना, आप इसका 5 किताब जरूर रखना अपने पास। एक किताब के ऊपर आप परमानेंट मार्कर से लिख देना मेरा किताब या आपका नाम जरूर लिखना यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे सामने एक नाम आया विश्वनाथ भंडारी, तो विश्वनाथ भंडारी अपना परमानेंट मार्कर से यहाँ पे नाम लिखे, ताकि ये किताब किसी को नहीं देंगे। लाइफ टाइम परमानेंट मार्कर मतलब इनके पास रहेगा। बाकी का 4 किताब दे दीजिए साहब पढ़ने के लिए किसी को। जब उसको पढ़ेगा, उसको 2 दिन में फॉलोअप लीजिएगा, और 2 दिन के अंदर जाके उनको बताइए सर क्या अच्छा लगा इसके अंदर, चलिए थोड़ा बातें डिस्कस कर लेते हैं वेलनेस के बारे में। बोलेंगे सर, ये सारी बातें हमारे मेंटरशिप क्लास में हम सिखाते हैं साहब, हमारे कोर्स में सिखाते हैं, वेलनेस मास्टरी में सिखाते हैं। कितने लोग मानते हैं? यस, जल्दी बताना है। कितने लोग बोलते हैं कि सर एक अच्छा वेलनेस कोच बन जाना चाहिए? यस बताओ, यस यस यस। ना डायरेक्ट सेलिंग में ना सर बहुत सारा 400 प्रोडक्ट बेचने वाला भी कंपनी मार्केट में होगा, लेकिन आपका जैसा कोई नहीं होगा। अगर आपको अच्छा कोच बनना है, लिखना कोच। कितने लोग बनना चाहते हैं? जल्दी लिखो कोच, COACH। जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है। अपने आप को सर मानना पड़ता है कि मैं एक सलाहकार हूं, मैं स्वास्थ्य सलाहकार हूं, मैं वेलनेस एडवाइजर हूं, मैं वेलनेस कंसल्टेंट हूं, मैं वेलनेस कोच हूं। वेलनेस कोच लिखिए, जल्दी लिखिए, कोच, वेलनेस कोच, वेलनेस के अंदर मास्टर, वेलनेस का मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर लिख सकते हैं, कोच लिख सकते हैं। जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है। अच्छा स्पीकर लिख सकते हैं, अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं,
तो बताइए सर, अगर हमारे साथ ये कोर्स के अंदर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। आगे का मास्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? और अभी जो हमारा 90 डे स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, एक क्लास हो चुका है और सोमवार को भी एक क्लास होने जा रहा है। हम हर सोमवार और बुधवार आपके सामने इस तरीके से लाइव आते हैं। तो वो प्रोग्राम के अंदर जरूर आ जाइए, 90 दिन के साथ कनेक्ट हो जाइए। गारंटी देता हूं सर, इसी आवाज के साथ आपका आवाज निकलेगा। वाह लिखिए, वाह वाह, जबरदस्त लिखिए। जिसने भी आपको ये लिंक शेयर किया है, जिसने भी आपको पूछा है, उनसे एक बार बात करिए, सर हम भी सर ये 90 डेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोर्स पूरा कर लेते हैं। कर लीजिए सर, मैं तो बोलता हूँ सर, दिल से बोलता हूँ, कर दीजिएगा। इसके अंदर तो किताब भी आपको मिल जाता है, किताब भी आपके पास मिल जाता है। अगर आपने ओआईसी के अंदर ज्वाइन किया, तो हमने तो अभी इसको ओपन कर दिया है, 9000 का किताब आपको कुरियर करवा देंगे। ओआईसी 11,000 का है और आपको 9000 का किताब दिया जाता है। तो मुझे बताइए सर, ये किताब कम से कम 12 किलो हो जाता है। कितना किलो का वेट है वो? 9000 का टोटल किताब। उसके अंदर आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भी किताब है, स्वास्थ्य क्रांति का भी किताब है, वर्कबुक भी है और पॉकेट एसटीपी कार्ड भी है। तो करीब करीब 9000 रुपीज का बुक आपको दिया जाता है, आपको कुरियर किया जाता है। तो कुरियर का कॉस्ट कम से कम 1500 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 12 किलो के लिए, 12 kg। यस। अब बताइए सर, 15 रुपए किलो भी पकड़ लेते तो हमने तो सिर्फ 1500 रुपए बोला, अभी तो मार्केट बहुत ज्यादा हाई रेट भी चल रहा है। बता सकते यस? तो मैं तो अपना फ्री दे रहा हूँ 1 ईयर काउंसलिंग। 1 ईयर काउंसलिंग मतलब मेरे साथ काउंसलिंग का रिश्ता निभाना है, बुक कोऑर्डिनेटर बनकर ओआईसी में आकर। इसलिए दोस्तों, आपको अगर इस तरीके से एक पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, पावरफुल स्पीकर बनना है, एक अच्छा मास्टर बनना है, वेलनेस मास्टर, डायरेक्ट सेलिंग मास्टर, कोच बनना है, तो दोस्तों कभी ना कभी तो एजुकेशन तो लेना ही पड़ता है। मानते कि नहीं मानते? यस। कितने लोग मानते? यस सर। कि सर बिल्कुल सर, आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी भी टॉपिक को लेकर। रिश्ता बनाओ, रिलेशन बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो, स्पीकर डेवलपमेंट स्किल हो, लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, सेलिंग स्किल हो, क्लोजिंग स्किल हो। ओ माय गॉड, कितने लोगों को लगता है यस सर, आपका सिखाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। जल्दी लिखना यस, 100% लिख सकते हैं। वाओ, यस किरण देवी जी लिखते हैं, यस आलोक जी लिखते हैं। 100% लिखना है सर। तो करना क्या है सर, आपके लिए ये ऑलरेडी विंडो ओपन हो चुका है। ये विंडो के अंदर अपने लोगों को बिठा दीजिए। ये विंडो को नॉलेज है सर, ये नॉलेज 90 दिन तक निछावर है आप लोगों के लिए। 20 साल का तजुर्बा, इसलिए ये आवाज ऐसे आता है। मानते कि नहीं मानते? यस। कोई बंदा अगर 4-6 महीना जुड़ जाता है, उसको बोलिए ऐसा आवाज में बात करने के लिए, मुझे नहीं लगता है सर 4-6 महीने के अंदर ये आवाज आएगा। किधर समझ में आ रहा है सर? इसके अंदर ना 20 साल, 20 साल कोई छोटा उम्र नहीं है। हमारा जो ज्ञानेश्वर माउली है, उन्होंने 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा। हमारा जो भगवान राम है, उनको 14 साल वनवास करना पड़ा, उसके बाद बोला जाता है देवपन। तो बताइए सर, 14 साल, 16 साल, और हम जो आपके सामने अभी खड़े हैं, वो 20 साल इसके ऊपर बात करते आए हैं। तो बताइए सर, आपका ना एक मास्टर बनना तय हो जाएगा। रेडी है सभी लोग? तो जल्दी लिखना है ओवाईसी। कितने लोग लगता है कि सर ओवाईसी मतलब पूरा का पूरा ऑल इन वन, वेलनेस मास्टरी, नेटवर्क मास्टरी, पूरा 90 डेज का सभी कोर्स पूरा का पूरा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और किताब का सेट और बुक कोऑर्डिनेटर। ओआईसी लिखना है, ओआईसी 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 मतलब 1 ईयर काउंसलिंग। ये ओआईसी अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी से अभी दोस्तों बुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी टीम में भी कुछ लोगों को ओआईसी के बारे में बताइए, ताकि उनके पास भी बुक सेट पहुंच जाएगा, किताब के अंदर ही पैसा आ जाएगा उनका। और जब किताब मार्केट में छा जाएगा, इनको और ज्यादा बिजनेस भी मिलेगा और इनका पैसा भी दुगना तिगना बढ़ना शुरू हो जाएगा और टीम के अंदर से डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा। वाओ लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं। ये सर विंडो ओपन हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर ये 11,000 थोड़ा सा अमाउंट हमें ज्यादा लग रहा है, कुछ कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 90 डेज मेंटरशिप बैच के अंदर आ जाइए। होते हैं ना, कभी कभी हम शुरुआत, कभी कभी जब बड़ा किट देखते हैं तो छोटे से प्रसन्न करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं सर 90 डेज के अंदर हम आपको करीब करीब 2,500 का किताब आप तक पहुंचाते हैं। 90 डेज 2,500 का किताब, बुक सेट, उसके अंदर भी वो चारों किताब आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप का 90 दिन का रिश्ता बन जाएगा कोर्स के अंदर। वाह जबरदस्त दोस्तों, कनेक्ट हो पा रहे हैं? जल्दी लिखना है, फंटास्टिक।
और इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ ऐसे ही खड़े होकर बात करूंगा अभी मैं। अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को ये स्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए? वाओ, गुड लिख सकते हैं, बेस्ट लिख सकते हैं, ग्रेट लिख सकते हैं, जल्दी लिखेंगे। यस, लिखेंगे लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। आपको इसी तरीके से बैकग्राउंड में स्लाइड आ जाएगा और हम इसी तरीके से एक एनर्जी के साथ एक बॉडी लैंग्वेज को भी सीखना और इस एनर्जी के साथ आपका वॉइस टोन भी ऐसा ही मैच करने की कोशिश करना। हर वीडियो में मेरा प्रोग्राम के बाद बात करने की आदत रखना और इसी अंदाज में बात करने की आदत बनाना। रेडी लिख सकते हैं, रेडी लिख सकते हैं, रेडी लिख सकते हैं, रेडी लिख सकते हैं। तो 90 डेज क्या है साहब? 90 डेज आप एक वर्कशॉप में जाते, ट्रेनिंग प्रोग्राम का 2 या 3 दिन का कैंप, तो भी 6,000 रुपए लगता है। मेरी बात से सहमत है तो लिखिए यस। कितना हजार लगता है? इंडियन रुपीज में 6,000 रुपीज 3 दिन का एक अच्छा लीडरशिप कैंप में। सर मैं आपको बोल रहा हूँ सर, 3 दिन का 6,000 हो जाता है, यानी दिन का 2,000 हो जाता है। 90 दिन तक हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो कितना कॉस्ट होना चाहिए जल्दी बताओ? और वो मेहनत होगी आपको आगे लेकर जाने के लिए, आपको अच्छा वक्ता बनाने के लिए, आपको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, आपको इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनाने के लिए। बात समझ में आ रही साहब? यस बताओ। फंटास्टिक। कितना होना चाहिए उसका फिर? 90 दिन इंटू 2,000 कर दीजिए दिन का। सर वहां पे रहते हैं, खाना खाते हैं, आप थोड़ी खाना खिलाते हैं सर, जिंदगी भर के लिए आपका जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो खाने से कम नहीं है। इसको ना वैल्यू समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? वैल्यू। फिर भी हम इसको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, 4,000 के अंदर भी 2,500 का किताब देते हैं। क्या बात है सर! 4,000 का मेंटरशिप बैच है और उसमें भी 2,500 का किताब का पूरा सेट आपके घर तक आ जाएगा बाय कुरियर। मतलब हम आपको 90 डेज में भी एक रिश्ता आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और जो 90 दिन में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि 90 दिन के बाद वो उसका रिश्ता बिछड़ जाएगा, नहीं सर। 90 दिन के बाद अगर वो अपने साथ कुछ लोगों को लाना शुरू कर देगा तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी रखा है। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। यस। और कुछ लोग ये भी बोलते सर, सर मैं ग्रुप के साथ आना चाहता हूँ, बिना किताब से भी मिल जाएगा क्या 90 डेज? क्या बोलते हैं लोग? सर मैं ग्रुप के साथ आना चाहता हूँ, बिना किताब से भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा सर। उसके लिए एक काम करिएगा, आप अपने ग्रुप का बुकिंग करना स्टार्ट करिए और उसका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज। 90 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 90 दिन का ट्रेनिंग कोर्स और इतने मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से एक वेलनेस मॉड्यूल है ये तो आपको हम दे ही देते हैं हमारे मेंटरशिप में। कितने दिन का है ये देखिए सर, 90 दिन तक का ये मॉड्यूल। ओ माय गॉड, क्या बात है सर! सिर्फ 2,000। ग्रुप बुकिंग लिख सकते हैं, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग मॉड्यूल, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग लिख सकते हैं, ग्रुप बुकिंग। जल्दी से लिखना है। वाह, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग, ग्रुप बुकिंग। ये सभी चीजों को सर आपका पास ये किताब आपको पहुंचना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस भी बढ़े, आप सफल भी बन जाओ और साथ ही साथ आप अच्छा बात करने वाला इंसान भी बन जाओ। रेडी है? समझ सकते हैं सर? समझ सकते हैं? मेरी बात से कनेक्ट हो पा रहे हैं? जल्दी बताना यस। दोस्तों देखिए, ऐसे ही जिंदगी नहीं बदलता। जो समय पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वहां से ही लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, जल्दी से अब देखना। अगर कोई बोलता है कि सर मेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने मन के अंदर उसी बात को रख देता है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, प्रवीण सर का कोर्स देख के हमें अटेंड करके क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, कुछ फायदा नहीं होगा साहब। जैसे आप अंदर से बात करते हो और अपने आप से बात करते हो, वही आपके जीवन में हो जाता है। इसलिए कभी भी निगेटिव बात, कभी भी नकारात्मक बात, कभी भी खराब बात अपने मन के साथ कभी मत करना। गलती से नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। बात समझ में आ रही है सर? बोलो यस। इसलिए एक लाइन बोलते हैं सर, जैसे ही आपके मन में आवाज आती है कि यस, अगर हम इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं कोर्स के अंदर, तो मैं एक अच्छा कोच बन जाऊंगा, मैं एक अच्छा मास्टर बन जाऊंगा और मेरे अंदर वो सारा नॉलेज आ जाएगा जो 20 साल में प्रवीण सर ने उसको अपने अंदर लेकर आए। कितने लोग समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल सही सर। या यस, यस लिखे यस, यस लिखे यस, यस लिखे यस। सिर्फ यस लिखिए, यस, सिर्फ यस लिखिए। एक एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। सिर्फ यस लिखना है, चैट बॉक्स में यस लिखना है। ये आपका अंदर का आवाज बोलते हैं, मतलब कितना सेकंड लगा ये लिखने के लिए? ये अंदर से आवाज आती है, वो लिखने के लिए कितना सेकंड लगा है? उसको बोलते हैं सर डिसीजन। वो ना सर बहुत समय होता है उसका, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर अंदर से आवाज आती है कि यस,
मैं भी मास्टर बन जाऊंगा, यस मैं भी क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, यस बोल सकते हैं आई एम द क्राउन एम्बेसडर। सर बन जाऊंगा नहीं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, सोचना पड़ेगा। यस अंदर से आवाज। अब ये जो एक समय के लिए यस आ जाता है ना, वो आपका डिसीजन वाला आवाज होता है, और वही से आपका लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, सिर्फ सुनकर समझकर चले मत जाना। कितनों को समझ में आ रहा है? आप इसको मैं कहना चाहूंगा, आप इसके साथ एक निर्णय लेने वाला इंसान बनिए। अभी मीटिंग खत्म होते ही अपने टीम में बात करना शुरू करिए, सर विंडो ओपन हो चुका है। क्या बोलेंगे? बोलिए मेरे साथ, सर विंडो ओपन हो चुका है। चलिए सर एक पावरफुल कोर्स के अंदर चलते हैं, और उसमें वो सारे मॉड्यूल के अंदर चलते हैं, ताकि एक अच्छा बेहतरीन प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग लीडर बन जाए और डीएक्सएन के अंदर मास्टर बन जाए साहब। यस यस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर पढ़ाई एजुकेशन एक बार होती है, लेकिन इसका मुनाफा और इसका डिविडेंड आपको जिंदगी भर मिलता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मुनाफा और डिविडेंड आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। नॉलेज और ज्ञान आपको एक समय के लिए मिल जाता है, तो उसका डिविडेंड आप आपके अंतिम समय तक ले सकते हैं। इसलिए कभी भी इससे मुकरना नहीं, कभी पीछे मत रहना। हमने ऑप्शन दे दिया आपको। आप ओआईसी करना चाहते हैं तो तुरंत आप में आ जाइए, सर ओआईसी के बारे में पूछना है, तुरंत डिसीजन लेना, अपनी टीम में भी ओआईसी देना। अगर आप 90 डेज में आना चाहते हैं तो वेलकम है सर, 90 डेज विद किताब के साथ, विथ बुक सेट, विथ बुक सेट। जल्दी से, अगर आपके पास तुरंत, अभी आप मेरा व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये मेहनत के साथ आप अपने टीम को लेकर आते हैं, तो मैं बोलता हूँ सर टीम का जिम्मेदारी हम लेते हैं सर। कभी नहीं पूछा जाता कि आपका अपलाइन कौन है, किसने आपको बुलाया, किसने आपको लेकर आए, कभी हम ये सवाल नहीं पूछते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी आगे बढ़ना चाहता है, उनको हम मदद कर सकते हैं दोस्तों। यस यस यस, यस यस यस, मिश्रा सर जी या मिश्रा मैम जो भी है, 9850892026 नंबर नोट करके रख दीजिए व्हाट्सएप में। फंटास्टिक। और नजदीक में मैसेज डाल दीजिए, और ओआईसी लिख सकते तो ओआईसी लिखना है, 90 डेज लिखेंगे तो 90 डेज लिखना, 90 डेज विदाउट बुक डायरेक्टली लिख दीजिए, तो ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं लगनी चाहिए आप लोगों से। सर तीन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करना और तुरंत इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना, और सभी में आपको मैं वेलकम करना चाहूंगा और आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैं तो कहता हूं सर किताब के साथ आ जाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ग्रुप बुकिंग भी करोगे तो कम से कम आपका पास किताब होने के लिए आप जरूर मेहनत करना पड़ेगा। रेडी है ना? और आप अगर 90 डेज में आ जाते तो हम आपको किताब ही दे देते हैं, बुक सेट के साथ, बुक सेट के साथ। तो किताब इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई प्रोग्राम होगी तो उस समय पे किताब के साथ आप सुनते हैं, किताब आपके पास है। और आज बताइए, आज मैंने आपको ये जानकारी, आज का टॉपिक दिया, कैसा लगा जल्दी बता सकते हैं? आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा जल्दी बताना है। आज की टॉपिक कैसे लगी, पहले तो टॉपिक, ये जो सिलेक्शन होता है वो कैसा लगा जल्दी बताना है। ऑसम, यस यस यस, यस जल्दी बताना है। अगर कोई बात करना चाहता है तो हैंड रेस करके जरूर आ जाना है, देखना चाहेंगे। चलिए चलिए सर, सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा, हैंड रेस जरूर कर दीजिएगा। यस, किरण देवी जी नाम आया है, जल्दी से अपना है वहां से आप अपना आस्क टू अनम्यूट। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। क्या बात है, आप है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कृष्णा ये नंदन राव जी। बोलिए मेरा सर। वाइफ उन्हीं के मोबाइल से जुड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपका सिखाने का तरीका बहुत पावरफुल है, और हम लोग तो काम करके बहुत मतलब आगे हैं, आप ही से सीख के। अभी एसएसडी का पोस्ट है, 1 साल के अंदर आपके साथ जुड़े तो अच्छा मतलब ज्ञान मिला, नॉलेज। और नॉलेज से बड़ा धन तो कुछ है ही नहीं। सरस्वती इसीलिए बैठी रहती है और लक्ष्मी हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि लक्ष्मी अगर आएगा तो जाएगा, कब आएगा पता नहीं है, लेकिन सरस्वती आएगा तो नहीं सर लक्ष्मी जाएगा। उसी के हाथ में विराजमान होती है जिसका पास सरस्वती है। तो इसीलिए हर आदमी को ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के पीछे। और दूसरा बात, अगर ज्ञान मिलता है तो अगर आप फ्री में भी देंगे मीटिंग तो कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग सुनेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा चार्ज है तो लोग सुनता है, क्योंकि मैं ही बहुत मतलब 1-1 साल तक सुना इसमें। बराबर पहले नेटवर्क नहीं होता था तो छत पे जाके मतलब सुनता था ठंडी के महीना में। लेकिन अभी नेटवर्क है, वाईफाई है, तो घर में भी सुन सकते हैं। सो हर आदमी को आपका क्लास लेना ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि थोड़ा कम खा लेगा, थोड़ा कम मतलब सोएगा
थोड़ा दिन तकलीफ होगा, लेकिन जब नॉलेज हो जाएगा तो कहीं भी जाके काम कर सकता है डिएक्शन के बारे में। जिनका मतलब 18 साल का अनुभव है, जैसे मतलब सीए परवीन मोहन सालुंके सर का 18 साल का ज्ञान है, जो 3-4 बुक लिख चुके हैं। बुक के माध्यम से भी मतलब बहुत सारा, लैपटॉप है छोटा सा, ये जो मतलब स्वास्थ्य क्रांति का बुक है वो। 5 बुक सबके पास होना चाहिए। और ये इसे मतलब पढ़ के भी बहुत लोग पढ़ा होगा, लेकिन उसमें का 5% बार आपका मीटिंग सुने, जो पढ़ता जरूर है लेकिन वो बार बार पढ़ेगा तो कहीं 50% आदमी को नॉलेज हो जाए, जो 5-6 पन्ना में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है शरीर के बारे में। सो ये बहुत पावरफुल आपका मीटिंग है, सबको सुनना चाहिए जो आगे जाना चाहता है, मतलब रिएक्शन में कुछ काम करके, कुछ एजुकेशन लेके कुछ ज्यादा पैसा हो जाए, इसके लिए जरूर आपका मीटिंग लेना ही चाहिए। नहीं हर आदमी को एक क्लास लेना चाहिए। और ये कुछ भी मतलब कोर्स नहीं है, पैसा तो कुछ है ही नहीं। अभी 11,111 रुपए का जो बैच है, मतलब 1 साल का, हमारे टीम में मैंने बहुत लोगों को दिलवाया, सबके पास अच्छा एजुकेशन है। हमारा जो लोग है कहीं भी जाके मीटिंग करता है, मैं नहीं हूं तो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाके बोर्ड टांग के मीटिंग कर सकता है, ऐसा ज्ञान उनके पास भी है और मेरे पास भी है। सो हर आदमी को आपका मीटिंग लेना चाहिए। और आप बहुत सारे डिएक्शन वाले के लिए पूरे संसार में सबके लिए काम कर रहे हैं। सो हृदय के गहराई से आपको धन्यवाद है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच कृष्णनंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपका आवाज, आपका एनर्जी भी इतना अच्छा लगता है कि आप इस एनर्जी में, इस अंदाज में बात कर सकते हैं। तो जरूर बहुत पावरफुल कमांडो, हम चाहते ही है ये चीज कि आप एक पहले कमांडो इंसान बन जाओ सभी लोग। जब हम आपके साथ जुड़े थे तो बोल भी नहीं पाता था मैं, मतलब आप बोलते थे 2 मिनट का वीडियो बनाए, तो बनाता था मैं, नहीं बनाता था, कभी कभी बनाता भी था तो आप बोलते थे कि ये ठीक नहीं, थोड़ा और अच्छा से बनाओ। लेकिन अभी वही आदमी हूं मैं, जो कहीं भी मीटिंग देता हूँ, हजारों के बीच में बोल सकता हूँ, ऐसा पावर आया। तो एक तो डिएक्शन विश्वविद्यालय है, लेकिन आप विश्वविद्यालय का एक शिक्षक हैं। सो हर इंसान को ये बैच लेके सीख के आगे बढ़ जाना चाहिए। और मेरा सलाह, मतलब मैं ये मानता हूँ, और हमको पता है, मतलब 5,000 7,000 बोनस आता था, आज 80-90 हजार रुपया तक आता है। क्या और बात है, जबरदस्त। अभी एसएसडी हूँ, और आने वाला 1 साल के अंदर ट्रिपल डायमंड बनने का प्लान है। गुड मॉर्निंग। फंटास्टिक फंटास्टिक, आपकी जर्नी में सर जो भी आप सिर्फ आदेश कर दीजिए, हम आपके लिए रेडी है सर। बहुत पावरफुल इंसान बनना है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश पासवान जी, थोड़ा सा अपना म्यूट ओपन करिए, आप कहाँ से बात करें जरूर बताइए। जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं अभी सऊदी से बात कर रहा हूँ सर। मैं भी एक बीमारी के कारण से डिएक्शन में आया था। डिएक्शन को बारे में मेरे को भी नॉलेज और जानकारी नहीं था। एक बीमारी के कारण से डिएक्शन में आया था सर। मगर बीमारी के कारण से आया था तो मगर उसको बीमारी को भी ठीक कर लिया उससे। वाह। और थोड़ा जो आप लोगों को मीटिंग देखकर थोड़ा मेरे को जो थोड़ा बहुत नॉलेज आया, वो नॉलेज से मैं भी दूसरा को भी बताकर और प्रोडक्ट यूज करके और दूसरा को भी यूज करा के मैं भी कुछ आगे मुझे बढ़ना चाहता हूँ सर। आपका मीटिंग भी आप मैं लेना चाहता हूँ सर, 90 दिन का क्लास। आप बहुत अच्छा तरीका से सर सिखाते हो, अच्छा तरीका से बहुत आपका बोली और व्यवहार और आपका जो अनुभव बहुत अच्छा लगता है मेरे को सर। आपका मीटिंग में जरूर दूंगा सर। तो इतने कहते यस हुए यस। मैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नरेश पासवान जी। दिल की गहराई से मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। जरूर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आपके पास ये किताब जरूर पहुंच जाना चाहिए। अगर आपके आजू बाजू में वहां पे किसी के पास है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बुक कोऑर्डिनेटर बनने की जरूर कोशिश करना। जो भी बुक कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो उनको ओआईसी के अंदर बुक कोऑर्डिनेटर भी बनाया जाता है, या फिर आप मेरे साथ डायरेक्टली बुक कोऑर्डिनेटर बनने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भी हम आपको किताब का बुक कोऑर्डिनेटर जरूर बना देते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ बुक कोऑर्डिनेटर, तो आप भी अपने अपने ग्रुप के लिए, अपने टीम के लिए बुक कोऑर्डिनेटर जरूर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नरेश जी। आप व्हाट्सएप है 90 सर, डेज के आपका अंदर व्हाट्सएप है, मैं किताब के व्हाट्सएप साथ कर जरूर। दूंगा सर। यस यस, किताब के साथ आना सर, किताब के साथ ही आना। ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सर। हाँ, व्हाट्सएप पे हाई मैसेज डाल दीजिए, एक बार आप लिख दीजिए तो हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर देंगे, ताकि ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको मैसेज हमारा तुरंत मिल जाएगा। चलिए ओके सर, रितेश ओके। कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितेश जी।
अरे भागलपुर से, बिहार से बोल रहे हैं। वाह फंटास्टिक, बताइए सर। सर मैं आज का ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा आ रहा है, और आपका ट्रेनिंग तो हम एक बार ज्वाइन किए थे 90, जब इसका जनवरी में जो ज्वाइन किए थे हम, तो मतलब 3 महीने का कोर्स था, बुक भी हमको मिल चुका था, और ट्रेनिंग तो था, ठीक था, और आगे और हम करना चाहते हैं सर। तो इस बार हम क्या करें, आप कुछ बताइए सर। यस, मुझे मैसेज करिए तुरंत, अभी लिखिए 90 डेज लिख दीजिए बस। और आप ऑलरेडी पुराने पार्टिसिपेंट है तो आपके लिए हमारे पास एक अच्छा अवसर भी है। तो आप मेरे सर से हाई जैसे हम, मैसेज करिए, मैं आपको बात करूंगा जरूर। जितने भी ठीक है सर। पुराने पार्टिसिपेंट हैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि पुराने लोगों सर को। नंबर आप, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। नंबर, मेरा सर मोबाइल खो गया था, मेरा मोबाइल खो गया था, न्यू मोबाइल में आपका सर नंबर इसमें हट गया। क्या बात कर रहे हो, मेरा नंबर आपके पास नहीं है अभी तक? हाँ नंबर खो गया, मोबाइल मेरा खराब हो गया था ना, तो नंबर मेरा खो गया सर। इसमें हाँ, ये देखिए मेरा नंबर है, और इसमें आप +91 लिखेंगे तो कोड नंबर आ ग्रुप जाएगा, में इंडिया कोड नंबर। है। यस यस, थैंक ठीक यू है, सो मच रितेश जी। थैंक यू सर, जरूर अभी थैंक यू। चैट बॉक्स में व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप यहाँ पे लिखने से फायदा नहीं होगा क्योंकि ये तो चला जाएगा। व्हाट्सअप में ठीक है, जरूर लिख देना। ठीक चलिए सर, आगे बढ़ते, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते, ठीक। जितल क्या लिखा है, जीतलाल तिवारी जी। यस जीतलाल तिवारी जी, आपका भी मुझे एड्रेस दिखाई दे रहा है। यस जल्दी जीतलाल तिवारी जी, आप अपना वहां से म्यूट ओपन कर सकते हैं। और कोई अगर बात करना चाहता है, चलिए विश्वनाथ भंडारी जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग नमस्ते सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। हंसते सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड आपको मॉर्निंग सर। तरीका देकर बहुत अच्छा लगा। जितने भी हम लोग बहुत ट्रेनिंग लिए थे सर, लेकिन जितना देखे आप ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं, और जो लर्निंग और डूइंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी 20 इयर्स का, वो सुनकर मुझे बहुत खुशी लगा। और क्रांति, जो स्वास्थ्य क्रांति है, वो तो लाखों बुक में सर एक है। अगर उसको जो कोई स्टडी कर ले और मनन कर ले तो किसी भी मीटिंग में 2 घंटा 2.5 घंटा कंटिन्यू बोल सकता है। इतना अच्छा दिया है, सारे के सारे ज्ञान से भरा है। और आज जो आदमी का लगता है कि माइंड ओपन कर दिए, इतना इतना परसेंट कैंसर, डायबिटीज और इसके बारे में जो बोले सर, ये बहुत अच्छा। आज का चैप्टर बहुत अच्छा रहा सर, बहुत खुशी लगा। और मैं 90 डेज में हूँ, विदाउट बुक में हूँ सर। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि सर, मेरा मैसेज नहीं आ रहा है मेरा व्हाट्सएप में सर। चलिए मुझे हाई मैसेज करिए सर। अभी तो आप ग्रुप में ऐड कर दिए कि नहीं, आपको ग्रुप में है कि नहीं अभी तक, बताइए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में है, कृष्णनंदन सर के ग्रुप में है ऑलरेडी सर, राजू नहीं सर लिंक नहीं, 90 डेज अक्टूबर 2024, ये ग्रुप का नाम है। अगर नहीं है 90 तो मुझे डेज। हाई मैसेज करिए, सॉरी टू से, अगर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया करना रह गया होगा तो तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। मुझे पता है आपका नाम, मुझे मालूम है, सब कुछ पता है, विश्वनाथ भंडारी जी। आप जरूर मुझे हाई मैसेज करिए, मैं चेक कर लूंगा आपको ग्रुप में है कि नहीं है, ठीक है। ये सर चलिए है आगे मेरा पास, बढ़ते हैं। व्हाट्सएप है सर, मैं हाई लिख कर हाँ लिख कर दीजिए दूंगा। लिख दीजिए लिख दीजिए, हाई मैसेज लिख दीजिए। प्लीज ऐड में लिखिए ग्रुप में, मुझे ग्रुप में ऐड करिए। चलिए आखिरी म्यूट ओपन करते हैं, हमारे श्याम किशोर शाह, 1 ईयर काउंसलिंग ओआईसी के अंदर उन्होंने अभी लास्ट वीक में ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगा, वेलकम करना चाहूंगा हमारे श्याम किशोर शाह सर को। सर श्याम किशोर जी बोलिए। सर नमस्ते, नमस्कार। हंसते गुड मॉर्निंग नमस्ते, रिएक्शन गुड सर। मॉर्निंग सर। सर आपको देखकर बहुत खुशी लगता है मैं सर, और आपसे जब से जुड़ा हूं सर, लोगों से बात करने का तरीका अलग हो गया है, बहुत खुशी लगता है। और आपको मीटिंग देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है आपसे मिल करके। और ये मैं जानता हूँ आपसे, आपके अनुभव से, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत ही और वो चीज जबरदस्त। आपके में पा रहा हो कि आपके आपसे जुड़ने के बाद, और कहता यस। है जब से मिला है गुरु तब से जीवन का हुआ है शुरू। तो मैं अभी तो नया हूँ सर, अभी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आपसे मैं सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो बहुत खुशी लगता है सर मैं आपसे आपको मिलने का। गारंटी देता हूं सर, आप एक अच्छा कमांडो बनने जाएंगे। अभी आपका आवाज में इतना कशिश और इतना एनर्जी है, तो आप देखना सर 90 दिन के बाद का आवाज कैसे होगा आपका, हर टॉपिक के ऊपर, हर एक चीज के अंदर, हर एक चीज में सर। थैंक यू सो मच यस सर। सर। ओआईसी में आप है तो बिल्कुल से थैंक यू सो मच सर। बाकी बाकी भी लोगों से बात करिए, ओआईसी का मतलब होता है आप ज्यादा लोगों को फायदा देने के लिए कोशिश जरूर करना है। यस सर, चलिए यस सर, अभी हाँ, गौतम बैनर्जी भी हमारे साथ आए हैं। यस गौतम सर,
नमस्कार गौतम सर, आप वहां से म्यूट ओपन करिए, ट्राई करिए। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बात ये है आपसे, जो कोई बात बोलने का कुछ मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हाँ, यू आर सो ग्रेट सर। एक ही बात है सर, इंग्लिश वर्जन क्या होगा, कब मिलेगा? अरे सर अभी देखिए, What? मेरा बाजू में यहाँ पर है, थोड़ा सा काम चल रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा, सभी लोग देखिए। मेरा हाथ में देखिए, यहाँ नाम के साथ है, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वेलनेस रिवॉल्यूशन, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वेलनेस रिवॉल्यूशन। तो ये ऑलरेडी मेरे पास देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी है। थोड़ा सा करेक्शन को फाइनलाइज करके इसको काम शुरू किया है, थोड़ा एडिटिंग और कुछ पार्ट है। सर तो मुझे ऐसा, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जैसा है वैसा जल्दी से लेकर आइए, तो मैं हाँ जल्दी से सर, अभी ये लेकर आने की जरूर कोशिश दे करूँ। दीजिए, हम कलर जेरॉक्स करके ले लेंगे सर। एक सर 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 ये एक कलर प्रिंट निकालने के लिए 15 रुपए लगता है मार्केट में। नहीं नहीं सर, सीरियसली सर सीरियसली बताते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट एट ऑल कॉन्वर्सेंट अबाउट हिंदी। ये मेरा दिक्कत है सर। सर थैंक यू। सर कोई ये बात नहीं कैसे सर, मैं आपको यहाँ से तहे दिल से थैंक यू कहूंगा, क्योंकि आप लोगों की एक वजह से तो ये चीजें बन रही है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे से डिले हुआ है, थोड़ा डिले हुआ है, बट हम इसको अभी आपकी आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत इसके ऊपर काम करना है। बाकी थोड़ा सा होता है ना, पीछे लगना पड़ता है कुछ लोगों के, तो हो जाता है ये। तो अभी थोड़ा सा एडिटिंग और करेक्शन करके इसको फाइनलाइज करके इसको कंप्लीट रेडी करेंगे। कंप्लीट रेडी है मेरे हाथ में, अगर मैं ऐसे भी आपके पास ये भेज दूंगा तो भी काम हो ये जाए। महीना ये एक है महीना लेकिन। में ये महीना में मिल सकता है, लास्ट हाँ में सर, नहीं हाँ तो। सर, जरूर। ये महीना या नवंबर के 15 तारीख से पहले ही हम आपके पास लेकर आते हैं इसको। हाँ ठीक सर है। सर। बाकी सभी लोग, हाँ, जितने लोगों को इंग्लिश किताब चाहिए तो एडवांस बुक कर सकते हैं। 90 डेज में भी आप वो बोल सकते हैं कि सर मुझे इतना इंग्लिश किताब चाहिए, हमारी कंट्री में इतना चाहिए, कहीं पर भी, क्योंकि सभी लोगों को, डॉक्टर को भी पढ़ाओ ना अभी वेलनेस रिवॉल्यूशन, सर तो ये 10 बहुत बुक्स पावरफुल बातें के बनेगी। लिए सर 10 बुक्स के लिए पैसा भेज देंगे। भेज दीजिए सर, भेज दीजिए, ओके एडवांस भेज सर। दीजिए, बिल्कुल से भेज दीजिए, ताकि हम ओके सर। आपको कंटिन्यूअसली आगे भी लेके जाएंगे, 90 डेज में भी रखेंगे और आगे भी लेके जाएंगे। थैंक ओके यू सर। सर, ओके थैंक यू। सर। ओके सर। थैंक यस। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक के अंदर आपको कुछ बातें यू। जरूर जाते जाते बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, कि जो आज आपने सुना है उसको सुनकर मत जाना सर। वेलनेस रिवॉल्यूशन के अंदर पहला आप अच्छा रहने के लिए कदम उठाना। कुछ चीजें होती है ना, इसको सिर्फ उठाना है और इसको खाना है। ये देखिए मेरा टेबल पर, मैं रोज 6 आरजीजीएल सुबह शाम खाता हूँ। ये देखिए मेरा टेबल पर स्पिरुलिना कम से कम मैं 12 खाता हूँ एक समय पे। मैं कभी कभी नहीं खाता, रोज खाता हूँ, इसलिए मैंने मेरे मॉर्निंग के भी सेशन स्टार्ट कर दिया हमारे मराठी लोगों के लिए। और उस समय पे मैं उनके सामने खाता हूँ, कम से कम 35 कैप्सूल डेली खाता हूँ। वाओ लिख सकते हैं, डेली 35 कैप्सूल टोटल। क्या क्या है इसमें, कॉर्डिसेप भी है, ये हमारा राज है एनर्जी का। और फिर हमारा ये लायन मैन है, जो हमारा ब्रेन कोशिकाओं के लिए अच्छा है। और ये हमारा पेनांग जिनसेंग भी है, ये इस तरीके से है। और ये हमारा अश्वगंधा जी भी है। तो ये सारी चीजें 35, लिख सकते हैं 35 कैप्सूल डेली खाता हूँ। तो आपको भी दोस्तों आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने काफी समय हमारे अभी साथ दे दिया है। आगे बढ़िए, आज जो बताया जा चुका है इसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने जीवन में अभी कदम उठाइए सक्सेसफुल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। किताब आपके पास होना चाहिए, मार्केट में छा जाना चाहिए, और पूरी दुनिया में दोस्तों एक पावरफुल इंसान बनते हुए कमांडो बन जाइए। क्या बन जाए, मैं बोल रहा हूँ कमांडो बन जाइए सर। कमांडो का मतलब होता है सर, कमांडो मार्च मतलब मार्च सर। हर घर में टाइगर बन के जाइए सर। क्या बन के जाना है, टाइगर बन के जाना है। जैसे ही ज्ञानोडर्मा का बात आएगा, टाइगर होना चाहिए सर आप लोग। रेडी है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कैसा आपका प्रोग्राम आज का हुआ है, आपको कैसा लगा, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। वाव लगा, ग्रेट लगा, फंटास्टिक लगा, ऑसम, जबरदस्त, मराठी मध्ये लई भारी, लई 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 भारी, थैंक यू सो मच, आउटस्टैंडिंग, विजय प्रसाद जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सैमसल सफी जी, क्या बात है, काफी सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच। लिखना लिखना, सभी लोग लिखना। यस यस यस, कविता रावत जी, ऑसम लिखते हैं, थैंक यू। समीन रेम, हाँ यस, समीन रेम, जबरदस्त सर। प्रहलाद सर फ्रॉम नेपाल, वाव ग्रेट सर। सोहन प्रसाद, वाव सर, फंटास्टिक सर, सुपर्ब सर। बिकेश,
हरिद्वार में बुक लेकर आना सर। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कितना लेकर आ सकता हूँ? मेरा बैग में कितना वेट में लेके आ सकता हूँ? आप उससे पहले जरूर ऑर्डर करिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन में हम आपके पास किताब पहुंचाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। अभी इसका डिस्पैच और डिलीवरी स्टार्ट कर दिया गया है। ऑलरेडी हमने 7 डिलीवरी पिछले 2 दिन में यहाँ से भेज दी गई है। पिछले 2 दिन में 7 डिलीवरी चला गया है, पिछले 2 दिन की बात कर रहा हूँ। और अभी बाकी जितने भी लोग, अभी आप सभी लोग साथ में आ जाइए, तो सबकी डिलीवरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 दिन में आपके पास मिल जाएगी। थैंक यू मसत राम जी, शोभा यादव फ्रॉम नेपाल। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ यार, ये अच्छा रिश्ता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू नागेंद्र राम जी, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, थैंक यू सर। और अभी से सर बैटरी चार्ज हुआ सर। मन छत्री, क्या बात है सर। व्हाट्सएप में आ जाइए सर, जिसके पास हमारा नंबर नहीं है नोट करके रखिए, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जरूर आ जाइए। थैंक यू विकेश कुमार जी, लव यू टू सर, लव यू, थैंक यू। कौन आवाज दे रहा है बहुत ज्यादा? चलिए, बाय बाय, थैंक यू।